हेलो मैम, सॉरी आपका नम, कॉल। आज बहुत नमस बहुत बहुत बच्चे मिलने आए थे और हाँ हाँ हाँ। फोन पे भी था। नहीं, मुझसे मुझसे भी नहीं रहा जा रहा था। मैंने कहा मैं आपको थैंक्स का फोन जरूर करना है, इसलिए मैं बार बार कर रही थी आपको। रॉक स्टार है अपना बच्चा, रॉक स्टार है। थैंक यू वेरी मच सर। ये बच्चा जर्नी अपने में था। खुद की सास है। सास ससुर सब है। इसको ऐसे घर में शादी करेंगे जहाँ पर वो लोग ना रहे। हाँ। जरूरत ही नहीं है। क्या बच्चा है, सच में बहुत ही प्यारा बच्चा है। मैं तो अभी से मिस कर रहा हूँ कि इसको कल नहीं पढ़ाऊंगा अब। मतलब इसको नहीं पढ़ाया होता तो बहुत कुछ मिस करता। बहुत प्यारा बच्चा अच्छा। है, हाँ हाँ। बहुत ऑब्सेस्ड, पैशनेट। आप लोगों का पेरेंटिंग बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छे से नर्चर किया आप। इस अच्छा। कलयुग में ऐसे बच्चे, मैं बहुत बच्चे पढ़ाया हूँ, बहुत बच्चे देखा हूँ, हाँ हाँ इतना इनोसेंट बच्चे बहुत कम मिलते हैं। हाँ हाँ he has a lot of humility, हाँ हाँ gratitude, हाँ and हाँ। respect for people, the way he speaks. शायद शायद मिडिल क्लास लोग के बच्चे ऐसे ही होते हैं। नहीं मैम, ये पूरा इंडिया में 90% तो मिडिल क्लास ही है, सब बच्चे थोड़े वैसे हैं। हम्म, ऐसा नहीं, बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत ही प्यारा। तो आपको बहुत बहुत बधाई मैम। हाँ थैंक यू मेरा सर, है थैंक मेरा। यू। हाँ हाँ सर, अब एक, हाँ एक, वही पूछना था आपसे कि क्या आपका विचार, मतलब कि आईआईटी दिल्ली रखना चाहिए या बाहर भेजना चाहिए सीएस के लिए? मतलब आपको क्या लगता है? सीएस उसको कहाँ मिल सकता है? मुझे लगता है खड़गपुर और गुवाहाटी मिलेगा। नहीं, खड़गपुर तो शायद नहीं। मिल मेरे ख्याल सकता से है। गुवाहाटी है। खड़गपुर में इसलिए बोल रहा हूँ ना कि कभी हाँ कभी क्या होता है, हाँ हाँ बिट्स में बच्चे, मैं आपको एक रीजन बताता हूँ। जैसे हाँ हाँ बहुत सारे बच्चे अगर सीएस को लेकर के सेंटी हो गए हाँ। तो मैक्सिमम क्राउड बिट्स में चला जाएगा। अच्छा। ऐसा बहुत बार होता है। नहीं, तो पर इससे जो ऊपर वाले बच्चे हैं उनको तो सीएस मिल ही रहा होगा ना, नहीं, तो वो वो तो बिट्स जाएंगे नहीं। प्लानिंग बिट्स प्लानिंग को ज्यादा प्रायोरिटाइज कर देंगे। अच्छा अच्छा हाँ, बिट्स प्लानिंग अच्छा। मतलब बॉम्बे के बाद, बॉम्बे हम्म। दिल्ली अगर आपको सीएस नहीं मिलता है, हाँ हाँ बिट्स प्लानिंग खाली खर्च ज्यादा है, अदरवाइज ब्रांड तो कम नहीं है ना इनसे। हाँ 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 हाँ। यू कैनॉट कंपेयर लाइक रुड़की उड़की को आप बिट्स प्लानिंग से कंपेयर बिल्कुल नहीं कर सकते। अच्छा। और उनका प्लेसमेंट बहुत तगड़ा होता है। और पिलानी का। हाँ, किसी भी अच्छा। कॉलेज का ना दो तीन हाँ हाँ स्ट्रक्चर जो होता है जो चेंज नहीं होता है, हाँ हाँ जो जिसकी वजह से वहाँ पर जंप आता है। एक होता है कि वहाँ के जो कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं, आप सोचो उनकी हाँ सैलरी होती है 1 लाख रुपया। हाँ 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 प्राइमरी टीचर का सैलरी 70-80 हज़ार रुपया है। हाँ हाँ। ये प्रोफेसर बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। अच्छा। इंजीनियरिंग जो है ना, ये फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, हम्म। ये एक स्किल एजुकेशन है। तो हम्म। अगर आप ऐसे जगह पढ़ने जा रहे हो जहाँ पर स्किल नहीं है, हम्म। मतलब आपको इंडस्ट्री का कोई ज्ञान नहीं मिल रहा है, हाँ हाँ सिर्फ किताबी भाषा है। जैसे जो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी कॉलेज होता है, वाई इट इज हाँ। ऑर्डिनरी, बिकॉज वहाँ के प्रोफेसर पर इंडस्ट्री को भरोसा नहीं। अच्छा। कोई भी प्रोजेक्ट, मान लीजिए दिल्ली में मेट्रो का कोई प्रोजेक्ट आ गया या वाटर प्योरिफिकेशन का, ये हाँ दिल्ली हाँ आईआईटी दिल्ली के पास जाएगा। हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ के जो प्रोफेसर होते हैं, दे आर कंसल्टेंट अपार्ट फ्रॉम प्रोफेसर। अच्छा। वो अपने इन बच्चों को बताते हैं कि भाई इनमें इनमें काम होगा, अपने साथ काम पे लेते हैं। अच्छा। तो वो जो एक्सपोजर मिलता है, उसी लिए ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि अच्छे कॉलेज मिल जाए। ठीक ठीक ठीक। तो अभी जो नई आईआईटीज हैं, नई हम्म आईआईटी पर इंडस्ट्री का उतना अच्छा भरोसा नहीं। हम्म। पुरानी आईआईटी में वो चेन बना हुआ है, अच्छा। तो वहाँ पर बच्चों को एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है। जैसे भी आईआईटी बॉम्बे का कोई प्रोफेसर किसी हम्म। बच्चे के बारे में लिख दे कि मैंने इनके साथ ये प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो हाँ। ऑन दैट बेसिस ही विल गेट द एडमिशन, डायरेक्ट एडमिशन इन द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड। अच्छा। ये पावर आपका, मतलब बाकी कॉलेजेस में जो नए आईआईटीज में, उनमें प्रोफेसर में अभी इतना रिनॉन्ड नहीं है। हाँ हाँ अभी आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर को आप आईआईटी मंडी में भेज दो, सेम हाँ हाँ प्रोफेसर को, हाँ 1 साल तक उसका रुतबा रहेगा। हाँ हाँ लेकिन अगर दूसरे तीसरे साल उसके पास प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है, हाँ हाँ। तो उसका वैल्यू, इट इज एज गुड एज नॉर्मल टीचर। अच्छा। तो अब ऐसा साधारण भाषा में समझो, अगर हाँ हाँ। मैं एक टीचर हूँ, मेरे पास हम्म ध्रुव नहीं आया,
ध्रुव जैसे बच्चे नहीं आए, अगली बार मैं सेम सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा बट मुझसे कोई नहीं पूछेगा। तो मेरी पूछ जैसे जैसे बढ़ेगी चेन बनता जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसीलिए हमें जो एस्टेब्लिश्ड आईआईटीज हैं जैसे आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, हाँ हाँ इनमें ब्रांचेस में थोड़ा अच्छा फोकस करना चाहिए। और ठीक, अगर वही वही हाँ वही सर, मेरे को इतना, हम लोगों को इतना मैं पता उसे नहीं है गाइड ना, करूंगा, मैं उससे बात करूंगा। क्योंकि हमसे गलती ना हो जाए। क्योंकि अब मेरा मन अंदर से कहता है कि चलो मैं आईटी दिल्ली ही रख लूं, उसको नहीं, पास अभी में मेरे रहेगा। आंचल से दूर रखना और नजदीक रखना ये क्राइटेरिया उसके सिलेक्शन में नहीं रहेगा। हाँ नहीं नहीं, वो तो अभी आप ऐसे बता दूं, आप किसी भी आईआईटी में डालोगे आप हाँ उससे रेगुलरली नहीं मिल पाओगे। हाँ हाँ ठीक है, हाँ तो वो हाँ आपके गुवाहाटी में जाए या खड़गपुर में जाएगा, हाँ आपके हाँ लिए दिल्ली से 2 घंटे के लिए है फ्लाइट से। हाँ 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 तो लेट हिम लर्न। वो चालाक नहीं है, हाँ हाँ वो दोस्तों के साथ दोस्त उसके पैसे निकाल के खा सकते हैं भी, उसमें इतनी चालाकी नहीं है। हाँ हाँ तो उसको थोड़ा चालाक बनने देते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो जो बेस्ट ऑप्शंस मिलता है ना, हम्म। डिस्टेंस शुड नॉट बी द क्राइटेरिया। तो ठीक ठीक। उसको आईआईटी जैसे, अगर उसको सीएस में जाना है ना, सीएस का एक हाँ अल्टरनेट रूट है आईआईटी हाँ, दिल्ली का, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। वो भी नहीं मिलेगा सर। मिल जाएगा, मिल सकता वो है। 311 है लास्ट ईयर का कट ऑफ। मैं बोला मतलब लास्ट ईयर, और इसमें कम से कम 150 का फ्लक्चुएशन होगा। आप ये अच्छा मान के चलिए। ये भाई साहब यही अच्छा। है ना, यूट्यूब पे ढूंढ ढूंढ के 1700 रैंक बता रहे थे, 1000 रैंक बता रहे थे। हाँ मैंने हाँ उसको हाँ बोला कि तुम्हारा 500 से 300 के बीच में आएगा, डे वन से बोला मैंने। हाँ हाँ हाँ। तो मुझे पता है कि फ्लक्चुएशन क्यों होता है। जो अच्छा। लास्ट ईयर का रैंक है, आप उसी रैंक को 2 साल पीछे से कंपेयर करो, हाँ हाँ तो एकदम ये जो बिट्स में जैसे आपका बच्चा बिट्स में बहुत अच्छा किया है, हाँ हाँ। बहुत सारे बच्चों को ऐसे जानता हूँ जो आईआईटी में बहुत अच्छा किए हैं, बिट्स में बहुत अच्छा नहीं किए। अच्छा एंड आई अच्छा। नो दोज किड आल्सो, दोज कमिंग इन हिज रैंक के आसपास, दे हाँ हैव हाँ। डन बहुत ही अच्छा इन बिट्स। अच्छा। तो अगर वो बच्चे बिट्स पिलानी को चूज करेंगे तो हाँ वो हाँ अचानक से वो बड़ा सीट वाइड होगा। हाँ 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 तो 50-60 का भी नंबर बहुत बड़ा मैजिक होता है। जैसे हाँ मुझे हाँ याद है लास्ट ईयर एक बच्चा है, उसको कुछ 700 रैंक मिला था, 600 समथिंग। हाँ हाँ। उसने बिट्स पिलानी का सीएस लिया, आईआईटी बॉम्बे या और आईआईटी में नहीं लिया। अच्छा। तो दिस इज दे डू इट। हम्म। तो इसे आईआईटी में रखना है। मैं हम्म इसको बोलूंगा, इसको बोलिएगा ना कि हम्म किस किस आईआईटी में क्या क्या मिलता है, एक फ्लो हम्म चार्ट बना के मुझे भेज दे। हम्म तो मैं एक बार इससे डिस्कस करूंगा, और सिर्फ मेरा ही ओपिनियन नहीं रहेगा, उसके हम्म जो बच्चे आईआईटीज में पढ़ रहे हैं हम्म और जो बच्चे इंडस्ट्री में ऑलरेडी किसी अच्छे पोस्ट पे हैं, हम्म। उनसे भी वो एक सेकेंड ओपिनियन लेगा। ठीक है ठीक। तो उसको हम्म खुद को डिसाइड कर, डिसीजन उसी का होगा। हम सिर्फ हम्म। गाइड करेंगे कि ये यहाँ यहाँ ये क्वेश्चन। हाँ हाँ एज ए गार्जियन, एज ए पेरेंट, हमारा काम ये है कि हाँ। उनके पास जो मन में 100 क्वेश्चन है, उस 100 क्वेश्चन का सही विंडो क्या है, ठीक वो ठीक सही विंडो तक पहुंचा देना उनको। ठीक वो अपने है। सारे डाउट वहां से क्लियर कर लेंगे। ठीक ठीक तो ठीक। किसी भी आईआईटी में, किसी भी ब्रांच में उनको कोई भी टेंशन होगा, हर आईआईटी में हर ब्रांच में मेरा कोई ना कोई बच्चा है, अच्छा। तो वो ठीक वहां से उनको हेल्प कर देगा। ठीक है। क्योंकि अभी जो मुझे समझ में आ रहा है तो सिर्फ यहाँ कंफ्यूजन है कि मतलब सीएस जो क्लियर दिख रहा है अभी, तो ये दिख रहा है कि कानपुर गुवाहाटी में, की सीएस। कानपुर में मिल सकता है उसको शायद, नहीं कानपुर में नहीं नहीं, कानपुर तो निकाल 250, देंगे। हाँ 200 250 में जा रही हम्म। है। मतलब या तो गुवाहाटी की सीएस है, या हैदराबाद की सीएस है, या फिर ये है दिल्ली की इलेक्ट्रिकल। दिल्ली का मतलब इलेक्ट्रिकल आई वुड प्रेफर। अच्छा। हाँ, मैं दिल्ली का हाँ इलेक्ट्रिकल लेकर के, ये बहुत हाँ हाँ। फाइटिंग बच्चा है, ये अब फर्स्ट ईयर में जाकर के डिपार्टमेंट चेंज कर सकता है। पर वो ये सर, अगर ना हुआ बाई चांस तो मैं मतलब। एक काम करता हूँ ना, एक एक हाँ मिनट होल्ड करिएगा, मैं एक आईआईटी हाँ दिल्ली का टॉपर है, हाँ हाँ मैं उसको देखता हूँ, अगर वो फोन पे आ सकता है ना तो मैं दो हाँ हाँ। मिनट ले लेता हूँ उसको, 1 मिनट ठीक ठीक सर, ठीक।
मैम मैं एक दूसरे बच्चे को ट्राई करता हूँ दिल्ली में हाँ ही। जी, हाँ जी। अर्क, यस सर। कैसे हो बच्चे? बढ़िया। अच्छा, मैं सॉरी तुमको बिना इन्फॉर्म किए कॉल किया। एक बच्चा है, वो भी फिजी से ही था। उसका नाम है ध्रुव, ध्रुव मल्होत्रा। बड़ा ही प्यारा बच्चा है, दिल्ली से ही है। उसका रैंक है बच्चे 495। वो अभी कहीं बिजी तो नहीं है? नहीं। तो उसकी मम्मी लाइन पे है। तो ये हमें पूछना था कि आईआईटी दिल्ली में उसको इलेक्ट्रिकल मिल रहा है, उसको 495 में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग भी अगर मिलता है, तो दोनों में तुम्हारे हिसाब से ज्यादा प्रेफरेंस किसको देना चाहिए? 495 में MT6 मिलेगा, 5 साल वाला MNC। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ना? हाँ हाँ। अच्छा, और इलेक्ट्रिकल मिल सकता है, हाँ E1। तो क्या प्रेफरेंस देना चाहिए उसको? सीएस का लेकर के थोड़ा फॉन्डनेस है। CS का फॉन्डनेस इसलिए है कि मतलब आगे जॉब की वजह से, या फिर वैसे जो पहले पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से? नहीं, जॉब की वजह से। वो पूरा मारवाड़ी है भाई साहब, पूरा मारवाड़ी। पैकेज देखकर। उसको अच्छा, तो फिर तो मतलब सर्किटल ब्रांच के लिए मतलब CS MT और EE के लिए लगभग सारी कंपनी खुलती हैं अगर सिर्फ जॉब से रिलेटेड है। अच्छा, तो मतलब और इलेक्ट्रिकल और बेटा अगर सीएस इसमें मिल रहा हो गुवाहाटी में? नहीं, उससे बेटर मतलब दिल्ली में सर्किटल। मतलब दिल्ली में इलेक्ट्रिकल बेटर है? हाँ, इलेक्ट्रिकल या MT6। अच्छा बेटा, एक चीज और कि जो दिल्ली में है वो इलेक्ट्रिकल है, नॉट इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन। वो जो ECE होता है वो तो नहीं है ना ये? नहीं। प्योर इलेक्ट्रिक। तो मतलब ये आता है सर्किट कौन सी ब्रांच जो होती है? हाँ, मतलब 2 ब्रांचें हैं इलेक्ट्रिकल की, E1 और E3। तो अच्छा। मतलब जो E3 रिलेटिवली मतलब 7-8 साल ही हुए हैं उसे। तो हाँ। यूजुअली सारी कंपनीज E3 जो है इलेक्ट्रिकल पावर एंड ऑटोमेशन है। हाँ। तो उसके लिए मतलब कंपनीज जब आती हैं तो मतलब वो सिर्फ E1 तक खोलती हैं, मतलब जो भी अच्छा। हाँ। मतलब नॉर्मल कंपनीज आती हैं। तो वो हाँ। और काफी बार ड्यूअल डिग्री के लिए भी नहीं खोलती, जैसे CS1 के लिए खोलेंगी 4 ईयर के लिए, CS5 ईयर के लिए नहीं खोलेंगी। अच्छा। और MT1 के लिए और MT16 के लिए नहीं खोलेंगी, जैसे डुअल डिग्री के लिए। अच्छा। और हाँ, तो और इलेक्ट्रिकल E1 के लिए खोल देती हैं। अच्छा। तो ये जो आप 5 इयर्स का कह रहे हैं ये वो है MNC जो है, मतलब मैथमेटिकल एंड कंप्यूटिंग, वो वाला कोर्स है? हाँ, मतलब मैथ्स एंड कंप्यूटिंग की 2 ब्रांचेज हैं, MT1 हाँ। और एक 4 ईयर मैथ्स एंड कंप्यूटिंग, और एक हाँ। 5 ईयर BTech प्लस MTech मैथ्स एंड कंप्यूटिंग। मैं उसके टर्मिनोलॉजी बता दूं मैम। वो जो M1 कह रहा है उसका मतलब बीटेक है 4 ईयर, और जो अच्छा। MT6 बोल रहा है उसका मतलब एमटेक वाला है। अच्छा। तो इसको वो M1 वाला तो नहीं मिलेगा ना इस रैंक से? हाँ, वो तो नहीं। अच्छा हाँ। बच्चा, एक बार बताओ, ब्रांच चेंज करना कितना आसान होता है अगर कोई बच्चा इलेक्ट्रिकल से कंप्यूटर में स्विच करना चाहे? मतलब जैसे जैसे ऑनलाइन में तो काफ़ी सही होता है, क्योंकि यहाँ ऑडिट का एक वो होता है प्रोविज़न, तो काफ़ी बच्चे अपने कोर्स ऑडिट कर देते हैं CGPA बेटर करने के लिए। ओके। पर अगर ऑफलाइन हो तो बहुत कट शॉर्ट हो जाता है। जैसे हमारे ईयर में मतलब एक सेम ऑनलाइन हुआ और एक सेम ऑफलाइन हुआ। हाँ। तो जिस सेम ऑनलाइन था मतलब उसी से डिसाइड हुआ, मतलब जिसने ऑनलाइन में बेटर कर लिया उसी से डिसाइड हुआ कि किसकी मतलब, क्योंकि ऑफलाइन में यूजुअली सबकी सीजी बहुत हाई आती है, क्योंकि ग्रेडिंग लीनियंट होती है ऑफलाइन में। ट्रू। मतलब अभी तो लेकिन सब ऑफलाइन ही होगा, अब तो ऑनलाइन ऑप्शन नहीं रहेगा। हाँ, अब तो सारा। हाँ, तो मतलब चांसेस। पढ़ना पड़ेगा पूरा साल मतलब। अरे वो बंदा अभी भी पढ़ रहा है। अब इसका रिजल्ट आ गया ना, अभी वो फिजिक्स लेके बैठा होगा। तो ये मेरे हिसाब से मैं जो सोच रहा था ना, ये बच्चा वही बता रहा है। हाँ। इलेक्ट्रिकल 1 उसको बीटेक वाला मिलेगा, हाँ। और वो काफी अच्छा है। फिर हाँ। भी अगर कुछ डाउट रहेगा ना तो मैं इस बच्चे का नंबर दे दूंगा आपको। ठीक सर। अर्क भैया, इनको जरा आप गाइड कर देना। ठीक। अब दो दो बड़े रीजन होंगे मैं तुमसे मिलने आऊंगा।
ये तुम्हारे जैसे ही बच्चा है, बहुत जुझारू है, बहुत फाइटिंग है। ठीक है। अच्छा, और कैसा है बच्चे तुम? मैं बढ़िया हूँ सर। अच्छा, कैंपस में है, घर पे है? कैंपस में हूँ। ओके। मैम, आपको और कुछ पूछना है? नहीं अभी तो नहीं, पर अगर नंबर शेयर कर देगा मैं तो। नंबर से अभी तुरंत कर दूंगा। हाँ मैं ये ठीक है बच्चा ठीक है। बहुत प्यारा है, हेल्प थैंक कर यू। देगा। हाँ थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। थैंक यू। मैम। हाँ मैम, ये एक तो हाँ ये डाउट तो क्लियर है मेरे को भी। हाँ हाँ। इलेक्ट्रिकल वन, मतलब ये माँ की प्रार्थना के आगे भगवान की भी नहीं चलती। आप चाहती थी कि बच्चा दिल्ली में ही रहे, तो देखो सही एक्चुअली में में सही में। उसको दिल्ली में इलेक्ट्रिकल ना बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। हाँ और हाँ वो फर्स्ट ईयर में आराम से, अगर उसका मन करेगा तो चेंज भी कर पाएगा। हाँ हाँ और हाँ मैं बोला ना कि वो जो, अब सोचो ना, एक ही कैंपस में भेदभाव होता है कि ड्यूअल में नहीं खुलता है और बीटेक में खुलता है। ये हाँ। कंपनी नई आईआईटीज को तो पूछेंगे भी नहीं। अच्छा तो उसको अ, भेजना है तो टॉप 4 आईआईटीज में ही भेजना है, ठीक ठीक। बाकी बाहर नहीं जाने देना है। चलो, एक हाँ हाँ ऑप्शन आज हमने ये कर लिया। उसको बोलिए ना कि हाँ। फ्लो चार्ट बनाए और मैं मुझे बिल्कुल शेयर करें। बिल्कुल मैं ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं अभी, जैसे हाँ आईआईटी हाँ दिल्ली का जो टॉपर है, मेन टॉपर है, उसका नाम हर्ष हाँ भायती है। हाँ हाँ। ये बच्चे का काउंसलिंग उसने ही किया था। तो अच्छा वो भी डिनर उनर कर रहा होगा, कॉल करेगा। मैं उसका भी नंबर आपको दे देता हूँ। ठीक है। तो हर्ष भायती कंप्यूटर में ही है। ये इसका जिससे मैंने अभी बात करी, ये किस में है? ये इसका रैंक था 901। हाँ हाँ। इसने ज्वाइन तो शायद मैकेनिकल से किया था, बाद में डिपार्टमेंट चेंज करके इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर में आया। अच्छा हम्म। अच्छा। तो ठीक ये भी ठीक। बहुत अच्छा बच्चा है। हाँ हाँ इसका हाँ। नाम है अर्क वर्मा। अच्छा। और एक दूसरा बच्चा है जिसका नाम है हर्ष बाहेती। हाँ हाँ हाँ। तो हर्ष बाहेती का रैंक था 101, वो कंप्यूटर में है। ठीक ठीक तो है। दोनों का नंबर मैं दे देता हूँ। और ठीक अगर है। आपको किसी, मुझे लगता है ना कि हम लोगों को गुवाहाटी के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। नहीं हाँ नहीं, मेरे को एकदम से बस ये लगा, मैंने कहा सीएस है, कहीं ऐसा ना हो कि वो गलती ना हो जाए कि सीएस मिल रहा था तो वो नहीं दिलाया, कि दिल्ली में रहे। और बस वही थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि कहाँ से पता करें ये चीज। मैं आपको एक एग्जांपल, बैड एग्जांपल बताता हूँ कि एक बच्चा हाँ था जिसका रैंक था 69। हाँ और हाँ उसको आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस बंद हो गया, बीटेक 68 पे। हाँ 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 जिद में उसने आईआईटी बॉम्बे में ड्यूअल डिग्री ले लिया सीएस में। उसका जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी नहीं थी, मतलब हाँ हाँ अच्छी बात थी, बच्चा बहुत अच्छा था, तो उसने फिर मतलब मेहनत किया और उसको एमआईटी यूएस मिल गया। हाँ हाँ तो अभी तो करोड़ों में है। बट जिस टाइप का बच्चा ये हाँ है ना, इसको वो 4 साल के बाद ना एक हाँ हाँ मोटिवेशन चाहिए, पैसे वाला हाँ लुक्रेटिव जॉब चाहिए उसको। हाँ। नहीं मैं उसको यही समझाती, मैं कहा ध्रुव पैसा इतनी बड़ी चीज नहीं। कहता नहीं मम्मी आजकल के जमाने में है। इसीलिए मैं बताऊं आपको एक एक ऑनेस्ट कन्फेशन। मैंने हाँ लास्ट मंथ में ना आपको फीस के लिए बोला भी नहीं, क्योंकि मुझे पता था हाँ। कि इसका रिजल्ट खराब नहीं होना चाहिए। मैं मजाक कर रहा हूँ। सच में मेरे को लग हाँ रहा था ना कि इसे, जैसे आपने एक बार बताया था कि सर बारवाड़ी उसको फीस के बारे में पता चलेगा तो पढ़ेगा ही नहीं। हाँ। तो आई न्यू दैट थॉट एंड आई वांटेड इसने टू। मेरे पे हाथ जोड़ दिए कि मुझे ट्यूशन नहीं पढ़नी मम्मी, मैं नहीं टॉलरेट कर पाऊंगा, इतने पैसे जाएंगे। मैंने कहा बेटा कमा लेगा, तू ही कमाएगा। तू अभी चुपचाप पढ़ ले, क्योंकि मैथ्स में बहुत इसका कॉन्फिडेंस लो हो गया था, जो सच में मतलब आपके कारण नहीं, ऐसा काफी नहीं है उसके मैडम, अंदर ना एक मॉडेस्टी है। हिम्मत आ गई मैथ्स करने की। बच्चा बहुत प्यारा है। मैंने, मतलब मुझे बहुत इंटरेस्ट था उसको पढ़ाने में, बहुत मजा आया। हम्म। तो अभी अभी तो मैम 10 साल बाद आप जब न्यूज़पेपर उठाओगी ना, तो अपने बच्चे का नाम मिलेगा। क्या बात है। ये बहुत, मैं बहुत लंबी दूर, मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ ये बच्चा मेरे घर में सबको पता है। हाँ हाँ 8-10 साल पहले एक बच्चा ऐसे ही था जिसके बारे में मैं अपनी वाइफ या मम्मी को बोलता था। आज हाँ वो हाँ। गूगल में हायरार्की में सेकंड पोजीशन पे है। मतलब सुंदर पिचाई ने ही अच्छा उसका इंटरव्यू लिया था, वो उसी को रिपोर्ट अच्छा करता है। अच्छा। मैप का वो सेकंड हेड है। तो प्रोजेक्शन समझ में आता है कि बच्चों का इंटेलेक्ट कैसा है, हाँ 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 हाउ हाँ हाँ क्यूरियस दे आर। हाँ हाँ। ही इज अमेजिंग बॉय, वो बहुत अच्छा करेगा। वो इसका रैंक जो है ना,
हमें उसके सामने नहीं बोलना है ये उसका बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं है, बट बिल्कुल जो बिल्कुल। जो पर आज adverse- एक्चुअली फिजी गया था, हम्म, वहाँ पे टॉप 500 वाले बच्चों को बुलाया था। मतलब पहले ही वाज नॉट गोइंग, कहता है मैं नहीं जाऊंगा, मैं लास्ट हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जाके दुनिया को फेस करना है ना, जा। तो मतलब इसको अंदर से था कि मम्मी 2-3 क्वेश्चन तो मैंने ऐसे ही गलत कर दिए, मैं मतलब अंदर से क्या ही ऐसे करोगे। गया है। हाँ तो कल मैंने कल कहा हमने बेटा इनके साथ देख। प्रैंक किया था, पता है आपको? हाँ नहीं मेरे को नहीं मालूम सर। कल मैंने इनके साथ प्रैंक किया था, अरे भाई तुम्हारा रिजल्ट आ गया है। हाँ और हाँ कल बकायदा जूम पे ज्वाइन किए थे, खूब उनको हाँ, मतलब वो तो मुझे पता है, ज्वाइन कर रहा था क्योंकि फोन मेरा ही लेके भागा था, क्योंकि हाँ, हमारे घर है नहीं, वो कैमरा नहीं लगा हुआ उसके कंप्यूटर पे ना। हाँ। तो फिर ये फोन से ही किया था, वो तो मैं मुझे इसलिए पता कह था रहा था ना प्रैंक कि है। ये जो हाँ एनेक्सियस बच्चे हैं जिनको बहुत एनजाइटी इशू है, हाँ तो उन 3-4 बच्चों को मैंने बुला करके सारा एनजाइटी कल उतार दिया था कि भाई अच्छा तू रिजल्ट कल देखेगा, तेरे हाथ पांव कांपेंगे और हाँ अभी से पहले वो एक्टिंग कर लेते हैं। हाँ तो थोड़ा न्यूट्रलाइज किया। और हाँ ये कल भी मानने के लिए तैयार नहीं था, मेरा 1200 रैंक आएगा, मेरा 1500 रैंक आएगा। यूट्यूब पे मैंने यहाँ देखा है, वो तो बोल रहे हैं सर मार्क्स। हाँ, यूट्यूब पे तो वही प्रेडिक्ट कर रहे थे कि 1000 और 1500 के अंदर आएगा। तो चलो। बढ़िया है मैम, डोंट वरी, मैं आपको ये हाँ नंबर शेयर करता हूँ। ठीक, आप ठीक सर, ठीक सर, सभी से कोई भी डिफिकल्टी होगी आप मुझे बताना। ठीक सर, एंड ठीक। प्लीज मेरे को ना आपसे एक आप सर और बच्चे का एक छोटा सा वीडियो चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल सर, वो बिल्कुल। ध्रुव हर साल आना चाहिए मेरे पास। ठीक मतलब सर। मेरे पास पढ़ने के लिए आए जरूरी नहीं है, हर हाँ घर से एक ध्रुव बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मतलब सर। उस बच्चे का जो व्यवहार है, भाव है ना, वो बहुत लोगों हम्म को आकर्षित करेगा, बहुत लोगों को। हम्म वो इतना हम्म। प्यारा बच्चा है, इतना इनोसेंस है उसकी आवाज में, एज ए पेरेंट यू विल नॉट अंडरस्टैंड। बट हाँ जो हाँ जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं ना, हाँ अभी हमारे यहाँ जितने भी बच्चे हैं सब में डीएम साहब फेमस है, नॉट बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज ऑफ हाँ हाँ हिज द वे ही स्पीक, द वे ही कंडक्ट हिमसेल्फ। वो छोटी हाँ छोटी हाँ चीजें ना, वो सबको पता चलेगी और सबको बहुत अच्छा लगेगा उससे। हाँ हाँ हाँ। तो नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ सर क्या चल रहा है, क्या क्या भर रखा है? अभी वो बाद में वो बात कर लूंगा, अभी वो पापा से बात कर लूँ। अच्छा, ओके। हेलो। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपको भी बहुत बधाई हो, बच्चा हमारा रॉक स्टार है। धन्यवाद भाई, आपके सहयोग से जो ऐसी सहयोग तो देखो, कामयाबी आप मिली है। जिस जिस प्रांगण से हम लोग आते हैं, जी उस प्रांगण में ऐसे फूल जरूर खिलने चाहिए और ये श्रृंखला बनी रहनी चाहिए। जी इस बच्चे को देख करके अगर मेरी उस बगिया से एक बच्चा भी इंस्पायर हुआ तो हमारा मिशन और कामयाब हो जाएगा। हाँ सर, बहुत और बहुत बच्चे ने खुशी बहुत हुई। बहुत बहुत अच्छा किया है और ये बहुत अच्छी बिगिनिंग है। हाँ हाँ, बहुत खुशी है, उम्मीद से ज्यादा मिला है, इसमें हाँ, कोई कमी नहीं। जो उम्मीद था उससे ज्यादा मिला है। आप खुश हैं ना सर? हाँ हाँ एकदम खुश। मतलब आपका भी योगदान, मतलब माँ बाप जो होते हैं ना, बिजली के तार जैसे होते हैं, उनका असर दिखता हाँ वो नहीं, तो छूने पर पता हाँ। चलता है कि इसमें करंट है। तो हाँ, यही लड़का बेटा बोल रहा था कि बात कर लीजिए सर से, तो हम हाँ, मुझे जरूर बहुत बात खुशी करेंगे भाई। हुई, मुझे बहुत खुशी है हाँ, आपसे बात करके। और अगर हाँ। बॉम्बे आएगा तो मैं ध्यान रखूंगा इसका। और हाँ, जो तो बोल रहा था कि सर से बात करेंगे, कौन सा कॉलेज डालें, कौन से क्या सही रहेगा, कैसे होगा, मैं भी आपसे कुछ बात बच्चों करेगा। से हाँ बात किया हाँ, हूँ, इसके लिए भी हाँ। बात किया हूँ। तो मैं रैंक के गाइड हिसाब करूँगा। से तो लग रहा है कि बॉम्बे तो नहीं मिलेगा, लेकिन दिल्ली या मद्रास ऐसे मिल सकता है क्या? मैं बात करता हूँ उससे, उसका चॉइस है, क्या लेना चाहता है, अच्छा अच्छा। तो उसके हिसाब से उसको गाइड करूँगा मैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भाई, मुझे सहयोग करने का, ताकि थैंक यू सर, चलिए, थैंक यू। थैंक यू। मुझे लेकिन आपका एक थोड़ा सा सहयोग चाहिए होगा। ये हाँ बच्चे के बोलिए। साथ एक छोटा सा वीडियो आप जरूर भेजिएगा, जो अच्छा। मैं सबको दिखाना चाहता हूँ, सो दैट अगली बार ना, क्या होता है ना, जब हम साधारण घर से कोई बच्चा निकलता है ना, अच्छा। उसके माँ बाप के मुंह से जो वर्ड निकलते हैं ना, वो लोगों के दिलों तक जाते हैं। जो जी। काम मैं पढ़ा करके नहीं कर सकता हूँ, वो आपकी 4 लाइनें कर सकती हैं। वो गांव हाँ देहात का बच्चा जिसके माँ बाप
कुछ भी ऐसे सरकारी नौकरी में नहीं है मान लीजिए, या किसी हाँ व्यवसाय में है, तो हाँ उनको हाँ, ये डर लगता है कि ये बड़ा कोर्स है, शायद मेरा बच्चा नहीं कर पाएगा। हम्म, लेकिन आपकी 4 लाइनें उनके अंदर तक झकझोर सकती हैं और हाँ सही मैसेज सही जगह तक पहुंच जाएगा। आपसे हाँ, मेरा तो है रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार ना 1 मिनट का ही सही हिंदी में आप जी, अपनी तरफ से एक्सपीरियंस ठीक जरूर है, शेयर करिएगा और मैं उसे ठीक है सबको सर, जरूर दिखाऊंगा। जरूर शेयर करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू ठीक है सो सर। मच सर। अच्छा सर, ये बता रहा था आयुष, हम्म। कुछ फीस देना चाहता है आपको? नहीं नहीं, मेरी फीस, नहीं 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 मेरी गुरुदक्षिणा यही थी कि आप नहीं खुश रहें बस। नहीं, जो भी होगा बता दीजिए, नहीं आयुष नहीं, से भी कोई बता नहीं, दीजिए। कुछ नहीं नहीं, कुछ नहीं नहीं, नहीं, कुछ नहीं। ऐसी थोड़े होता, गुरुदक्षिणा जरूर मेरी बिना गुरुदक्षिणा यही है कि आप खुश रहें और मेरा वो तो बच्चा वही खुश रहे वही बस। बोल रहे हैं कि हमारे समझ से ज्यादा खुशी मिली है, इसमें कोई कमी नहीं है, तो जो भी मेरी होगा मेरी 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 कोई फीस नहीं है सर, मेरी फीस सिर्फ आपकी खुशी है। प्लीज नहीं आप नहीं इसे मेरा करबद्ध स्वीकार करें। मेरी नहीं, एक ही हमसे दक्षिणा ना है। बता सके, लेकिन आयुष से ही बता दीजिएगा नहीं तो। नहीं, मेरी मेरी पर किसी से भी, नहीं सर, गुरुदक्षिणा बगैर मैंने शिक्षा बोला लेना ना भी मेरी गुरुदक्षिणा यही है कि मेरी गुरुदक्षिणा है कि आप एक छोटा सा मैसेज सोसाइटी के लिए आप दे दीजिए प्लीज। आप अपने बच्चे का एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए, मेरी गुरुदक्षिणा वही है सर। हाँ, वो तो जरूर करेंगे सर, मुझे जो भी बाकी आपके आशीर्वाद से फाइनेंशियली मैं बहुत समृद्ध हूँ और मुझे बहुत मिलता है यहाँ पर बॉम्बे में। थोड़ा तो बहुत जो भी होगा सर, तो मैं अगर देखो, जरूर अगर ये बॉम्बे आएगा तो मैंने इसके लिए कुछ अच्छा प्लान किया है कि मैं जी आपको इसकी आने वाले खर्चों से मुक्त कर दूंगा। जी कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं, बॉम्बे आएगा जी। तो मुझे मेरे मेरी दक्षिणा यही है कि आप खुश रहिए, बच्चा हमारा मस्त है बस, और नहीं, कुछ जरूर कुछ ना कुछ गुरु दक्षिणा जरूर देंगे, ऐसे नहीं खाली हम देंगे, ठीक है? ऐसे मत कीजिए, गुरु आपके दक्षिणा आपके कुछ भेजेंगे। आपकी इस अच्छे बात के लिए धन्यवाद सर, बट जरूरत नहीं है। अरे मैं एक बार सर, बच्चे से बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो जरूर कुछ ना कुछ जरूर गुरु दक्षिणा चाहिए, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कुछ जरूर चाहिए। ठीक है सर, ठीक है लीजिए सर। बात की लीजिए आइए। हेलो। ए हीरो, हमने लाइफ में पहली बार ऐसा बनिया देखा है जो पैसा देने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है बे। अरे नहीं सर, वो अरे पहले से ही मेरा था मेरा मन मेरा में बस। मेरा मेरा नमस्कार और सादर नमस्कार करना। नहीं नहीं। मेरी दक्षिणा यही है, बच्चे तू खुश रह और आई एम वेरी हैप्पी। मेरे प्रांगण से कोई फूल खिले ना बच्चे, ऐसा लगता है मेरे घर में कोई बगीचा लगा है। तू समझ भी नहीं अच्छा। सकता कि मैं कितना खुश होता हूँ। हम्म अपने इलाके के एक ऐसा राज्य जहाँ से 8 से ज्यादा प्रधानमंत्री आए हों, फिर भी उस हम्म। जगह की बदहाली है। हाँ। अगर हम तुम एक एक पत्थर भी लगाएंगे ना, कभी न हम्म। कभी इमारत बन जाएगी। तो हाँ वो तो। हमारे तुम्हारा एफर्ट देखो, लोगों को लगता है ना कि मेरे पास पैसा आएगा तो ही मैं चैरिटी करूंगा। मुझे लगता है हम्म। कि जिस लेवल में हो उसी से चैरिटी चालू कर देनी चाहिए। हाँ वो तो है। इट्स नॉट अ चैरिटी, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हारे कुछ अच्छी लाइनें, कुछ अच्छे मैसेज से लोगों को ज्ञान मिल हम्म। जाए, वो प्रभावित हो जाए, बस तुम्हारा काम हम्म। हो गया। अच्छा ये बताओ, हाँ। काम की बात बताते हैं, तुम्हारा क्या हम्म। क्या ऑप्शंस भर मतलब मिल रहा है तुम्हें? तुम्हारा बॉम्बे ओबीसी का रैंक, सीएस तो नहीं मिल रहा, दिल्ली का सीएस मिल जाएगा। तुम्हारा ओबीसी रैंक क्या है? 77। अच्छा, बॉम्बे सीएस नहीं मिलेगा उसमें, वो 50 पे बंद हुआ पिछले। लेकिन भरेंगे तो बॉम्बे सीएस से ही चालू करेंगे। हाँ, पहले पे बॉम्बे सीएस, अच्छा। दूसरे पे दिल्ली सीएस, हम्म। तीसरे पे मद्रास। तो बहुत अच्छा है पर मूड नहीं बन रहा, क्या करूँ, कानपुर भर दूँ? कानपुर कानपुर डाल दो। तीसरे पे कानपुर, हाँ चौथे पे मद्रास, हाँ और पांचवे, पांचवे पे सुनो सुनो सुनो, मैं बताता हूँ, रुक जाओ। मैं लिख के रखा था। हाँ। अ, तुझे बॉम्बे मतलब सर्किटल ब्रांच में मजा नहीं आता क्या? ये क्या होता है? ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह। अरे सीएस ही लेना है, अब सीएस अच्छा सब बोल ठीक, रहे ठीक है। तो मैं ये बोलूंगा कि ऊपर के 4 में सीएस डालने के बाद हैं। तुम आईआईटी बॉम्बे इलेक्ट्रिकल डाल दो। अच्छा। उसके बाद फिर 5वां सीएस डाल दो गुवाहाटी में, हम्म। क्योंकि मतलब 5वें तक तो जाएगा ही नहीं नंबर ना। वो अगर, तो दिल्ली मिल जाएगा, इतना हाँ तो श्योर लगा। हाँ, बस बॉम्बे मिलेगा कि नहीं, जैसे
सीट्स चलो बढ़ रही हैं तो फिंगर हो क्रॉस सकता है। रखते हैं, हो सकता है मिल जाए। हम्म। तो दिल्ली का क्लोज पिछली बार। ठीक है, दिल्ली मैंने आर्क वर्मा का तुझे भेजा था ना, हाँ सुना था? हाँ, 10 मिनट तक सुना है। अच्छा, मैं अभी आज एक बच्चे का और ध्रुव शाह का भेज रहा हूँ, वो बॉम्बे का हम्म बताएगा थोड़ा सा हम्म ब्रांड चेंज वगैरह का आइडिया क्या होता है, हम्म तो उसको भी सुन सकते हो। बाकी अगर हम्म तुम्हें आईआईटी दिल्ली के सीएस वाले बंदे का नंबर चाहिए तो हम्म, आईआईटी दिल्ली का सीएस का 4 साल का टॉपर मेरा स्टूडेंट है, हर्ष बायती। अच्छा। हाँ, तो उसका नंबर दे दूंगा, उससे बात कर, वो तो पूरा स्ट्रक्चर बता देगा तुमको वहाँ का। हम्म। उसका रैंक था 101 जनरल कैटेगरी में। हाँ, बताते थे आप। तो ठीक है, अगर तेरा मूड क्लियर है तो आईआईटी बॉम्बे सीएस से स्टार्ट करो। देखो हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि तुझे आईआईटी बॉम्बे सीएस मिल जाएगा। नहीं, इतना सीटें थोड़ी बढ़ेंगी, 27 सीटें थोड़ी बढ़ जाएंगी। अरे लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, कभी कभी ज्योग्राफिकली लोग इधर उधर डाइवर्ट होते हैं। हम्म अभी मैं तुमको एग्जांपल बताता हूँ, अर्क वर्मा लास्ट ईयर ही हैड चांस टू कम बॉम्बे, वो बोला हम्म। नहीं दिल्ली में ही रहूंगा मैं। दिल्ली के हैं वो? हाँ, दिल्ली के हैं। अच्छा। तो कभी कभी क्या होता है ना, लोग लोकेशन को प्रेफरेंस देते हैं। हम्म तो अगर मान लीजिए कोई चेन्नई वाला बंदा है, उसको बॉम्बे मिल रहा है, वो रैंकिंग वैंकिंग नहीं देखेगा, उसको लगेगा कि इधर मेंदू वड़ा जाएगा, मतलब उधर वड़ा पाव कौन खाएगा। हम्म। तो समझ रहे हो ना, खाना पीना भी तो है 4 साल। हाँ, वही। तो फिंगर क्रॉस रखते हैं, तुम्हें आईआईटी बॉम्बे सीएस भगवान करे मिल जाए। हम्म और अगर इन वर्स्ट केस नहीं मिलेगा तो दिल्ली बढ़िया है, दिल्ली का सीएस तो बहुत ही मजेदार है, बहुत ज्यादा। बट बीटेक ही लेना, हाँ ड्यूअल मत लेना। हाँ हाँ, बीटेक का ही मिल रहा है। क्योंकि ड्यूअल में ना बहुत सारी कंपनीज जो होती है ना, थोड़ी रेस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं। समझ गया। तो अच्छा मिल है। जाएगा। हाँ, 84 में क्लोज हुआ था तो इस बार और बढ़ेगा ही, कम थोड़ी करेक्ट होगा। करेक्ट करेक्ट। नहीं, मैं कह रहा हूँ बच्चे ना कभी कभी ना ये बड़ा डाइवर्स भी होता है। जैसे हम्म 2009 में जो AIR-1 था, उसने आईआईटी बॉम्बे इलेक्ट्रिकल लिया, सीएस लिया भी नहीं। अच्छा। तो सोचना मतलब कभी कभी। और अगर मान लीजिए पूरे कंट्री में 10-12 लोगों का भी मूड स्विंग हुआ तो तुम्हारा काम हो गया ना। हम्म सही है। तो लेट्स होप, भगवान करे तुम बॉम्बे आओ और तुमको हम्म अपना हम BMW घुमाएं। तो एक बार फिर से बता दो, मतलब पहला बॉम्बे सीएस। देखो, आईआईटी बॉम्बे सीएस, आईआईटी हम्म दिल्ली सीएस, आईआईटी कानपुर कानपुर सीएस। सीएस, देन आईआईटी मद्रास सीएस। हम्म ये चारों तो एकदम ओल्ड आईआईटीज। हाँ, यस। हम्म उसके बाद आईआईटी बॉम्बे इलेक्ट्रिकल डाल दो, बीटेक। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग तो उससे भी अच्छा है ना, इलेक्ट्रिकल्स। हाँ, बट इलेक्ट्रिकल अच्छा नहीं है। अच्छा। मतलब इलेक्ट्रिकल क्या है ना, बहुत जैसे तो इसके जो कोर्सेज है ना, जब तुम डाइवर्स है काफी। फर्दर स्टडीज के लिए जाओगे ना, जो हम्म फर्दर स्टडीज के लिए जब आप अपनी ही ब्रांच के किसी कोर्स को लेकर के फर्दर स्टडीज करते हो, तो वहां पर तुम्हें कॉलेज रिकमेंडेशन, स्कॉलरशिप एंड चांसेस हम्म बेटर हो जाते हैं। जैसे मैं हम्म सिविल से पढ़ करके भी मैं कंप्यूटर के कोर्सेज में फर्दर स्टडीज कर सकता हूँ। हम्म लेकिन जब मैं जाऊंगा तो मेरे पास स्कॉलरशिप नहीं होगा, किसी प्रोफेसर बोलेगा कि हम्म, सिविल में बहुत अच्छे हैं इसलिए आप इनको कंप्यूटर में ले लीजिए, कोई मानेगा? हाँ, नहीं नहीं। तो मतलब आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। हम्म और कोई भी कॉलेज आपके बैकग्राउंड के बेसिस पे एडमिशन देगा नहीं, हम्म वो कॉलेज आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे एडमिशन देगा। तो उस इंटरेस्ट के लिए वो बहुत चेक करेगा पहले। हाँ हाँ, तो समझ रहे हो ना, मतलब बेटर कैंपस मिलना मुश्किल होता है थोड़ा। इलेक्ट्रिकल हम्म इतना इतना बड़ा समंदर है कि इसमें जो 4 साल के कोर्सेज हैं, तो NPTEL जो साइट है ना, उस हम्म पे कोर्सेज देखेगा। और हम्म उस कोर्सेज में देखो फर्दर स्टडीज में क्या क्या पिक होते हैं, बहुत बहुत बड़ा पूल है वो। हाँ, वो तो है। तो इलेक्ट्रिकल तो मतलब बहुत बहुत ही अच्छा है। हम्म इलेक्ट्रिकल में कोर में भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। हम्म तो ये- तुम ये कर दो, मुझे लगता नहीं कि इसके हम्म पीछे तुम्हें भरने की कोई जरूरत है। अच्छा। मतलब भरने के लिए भर देना, जैसे हम्म इसके बाद तुम आईआईटी खड़गपुर का सीएस डाल दो, तो जरूरत ही नहीं, तुम्हारा दिल्ली में तो खत्म हो गया। हम्म एंड तुम एक काम करो ना, एक लिख के भेजो
मैं तुम्हें बोलूंगा 4 आईआईटी का ये फोकस करो, 4 आईआईटी का सीएस भरने के बाद फिर चारों का इलेक्ट्रिकल डालो, फिर खड़गपुर का सीएस डाल दो, और फिर इन आईआईटी में जैसे बॉम्बे का एक ब्रांच है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्यूअल डिग्री वाला है, पर वो बहुत ही अच्छा ब्रांच है, बहुत ही अच्छा। वो 200 के अंदर बंद हो जाता है, 150 में बंद हो जाता है। अच्छा। उसमें ड्यूअल में 2 है, एक VLSI है, वो नहीं अच्छा है, एक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स करके है। आई थिंक वो सिर्फ आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास में है, बट आईआईटी बॉम्बे का जो ब्रांच है वो वर्ल्ड में नंबर 3 है वो ब्रांच। वो बहुत अच्छा ब्रांच है, बट अगेन वो तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें पहले ही मिल जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ ऑर्डर में जब भरना होगा तो ये डाल सकते हो। बाकी मैं तुम्हें तुम्हारे ऑर्डर के लिए ना एक वॉइस मैसेज थोड़ी देर में भेजता हूँ, हाँ, सोच करके कि ये ऑर्डर में डाल दो। अभी जो बताया वो तो है ही है। अच्छा कोई है क्या ऐसा बंदा जिसका ऐसे 500 से 700 रैंक आई हो, ओबीसी हो? है ना, चाहिए तुम्हें? हाँ मतलब उसी के जैसा सिमिलर होगा ना मेरा भी चॉइस। एक सेकंड को, उसका रैंक था 531। ओबीसी नहीं, ओबीसी नहीं है। फिर तो बहुत अंतर हो गया। रुक जाओ। हेलो हेलो। शुभम। हाँ सर बोलिए। हेलो हाँ, बच्चे, कैसा है? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? बस बढ़िया। तू कहाँ, आईआईटी में है या घर पे है? हेलो। अब हाँ कानपुर में हूँ। अच्छा, आईआईटी कानपुर कैंपस पे में। हूँ। अच्छा, एक बात ये था बच्चे, एक बालक है, इसका नाम है आयुष गुप्ता। इसको इस बार रैंक आया 636। आयुष, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो 636। हाँ सही बोला मैंने। ये शुभम भैया हैं, ये आईआईटी कानपुर में है, एंड आई बिलीव यू आर इन इलेक्ट्रिकल, राइट? यस। तो ये पूछना था कि आईआईटी कानपुर में इलेक्ट्रिकल और सीएस में क्या डिफरेंस है, कंपनी प्लेसमेंट? देखो ये लड़का है गुप्ता मतलब समझ आया ना तुम्हें? बनिया जिसको मैं बोलता था हमेशा। इसको चाहिए 4 साल बाद घनघोर पैसा। बॉलीवुड में शादी करना है। तो अच्छा, दोनों ब्रांच में क्या ऐसा ब्रांच है जिसमें स्कोप ये ज्यादा हो? तो मतलब फर्क तो अगर उसको किस मतलब डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट, पर अगर पैसा ही चाहिए, सबसे ज्यादा पैसा करेंटली तो क्वांट वगैरह फील्ड में होता है, क्वांट डेटा साइंस वगैरह, और उसमें मैथ्स ये 3 ब्रांचेस से ज्यादा उठाते हैं। इलेक्ट्रिकल से भी उठाते हैं, मतलब जनरली CM सर्क्यूटल। अभी जो हमारे साल में 3 ब्रांचेस है, इलेक्ट्रिकल, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस। तो जो सारी क्वांट कंपनी और यही वो कंपनी जो ऐसे बहुत अंधा पैसा देती है करोड़ों में, तो ये तो तीनों के लिए खुलती है। बट CSE के लिए ज्यादा ऑप्शंस होता है, मतलब CSE आसानी हो जाती है अगर तुम इधर से कर लेते हो। अगर मतलब कौन सा, मैथमेटिक्स या इलेक्ट्रिकल? मतलब क्वांट कंपनीज के लिए मैथमेटिक्स ज्यादा प्रेफर करते हैं लोग। अरे भैया ओवरऑल बताओ ना, ये क्वांट फंड नहीं होता। नहीं, उसको पैसा समझता है, बाकी सब नहीं। अरे देखो मैं सुनो, आयुष सुनो, हाँ। मजाक कर रहा हूँ। आयुष ये कहना चाहता है कि CSE मतलब सदाबहार है, सबसे ज्यादा पैसा वही मिलता है। बट जैसे क्वांट वाली जो कंपनियां हैं जो बड़े पैसे देती हैं, वो CSE के अलावा मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग को उठाती हैं ज्यादा करके। और 3rd नंबर पे इलेक्ट्रिकल आता है। तो जो तुम्हारा चॉइस CS है, वो भी यही बोल रहे हैं शुभम कि CS इज अ वे बेटर। एम आई राइट शुभम? या दैट्स ट्रू। मतलब चांसेस बिकम एक्सपोनेंशियली बेटर इफ यू आर इन CSE। बट ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिकल के लिए होता है नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल वालों का भी हो जाता है, पर फिर इलेक्ट्रिकल में यू हैव टू बी अमंग्स लाइक द टॉप 10 पीपल, टॉप 15 पीपल। समझा, ठीक है। तो आयुष, जो तुमने प्लान किया है, तुम्हारा प्लान एकदम बिल्कुल सही है। मतलब तुमने जो दिल से सोचा, बिना रिसर्च किए सोचा है, वही सबसे प्रोडक्टिव है। टॉप 4 में CS पहले तो। अच्छा, इसका एक डाउट और है कि IIT दिल्ली, मद्रास, कंप्यूटर, ये बॉम्बे और कानपुर, इन चारों में अगर CS मिलता है तो प्रेफरेंस कहाँ देना चाहिए?
मतलब वैसे ही कर लीजिए, बॉम्बे बॉम्बे दिल्ली, फिर मद्रास, मतलब मद्रास और कानपुर में देख लो। साउथ इंडिया जाना चाहते हो तो मद्रास भी कर सकते हो, बट मद्रास बेरेबल इफ एनीथिंग कानपुर। क्या क्या कौन बेटर है? आवाज कट गया। हाँ, अगर तुमको सीएससी के लिए प्रेफरेंस देना है तो मद्रास और कानपुर सीएससी में देख लो, मतलब कंपेरेबल ही है। मोस्टली मद्रास लोग इसलिए नहीं प्रेफर करते क्योंकि रीजन वगैरह ऐसा, मतलब मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं। बट मतलब थोड़ा सा देख लो, एकदम अलग मतलब हो जाता है, किसी को फूड वगैरह में भी इशू हो सकता है, बट जगह बहुत ब्यूटीफुल है और मतलब वो भी कैंपस बहुत अच्छा है। बट अगेन मैं कह रहा हूँ ना, वो प्रेफरेंस लोगों का सिर्फ सब्जेक्ट नहीं रह जाता है, समझ गया? अच्छा, मैथमेटिक्स भी गिने चुने आईटीज में ना बस? मैथमेटिक्स मतलब डिपेंड्स ऑन, मतलब आईआईटी कानपुर में है मैथमेटिक्स बीएस डिग्री, दिल्ली में है। नहीं वो नहीं बोल रहा, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग बोल। हाँ, वो तो मतलब दिल्ली में है, कानपुर में है, और फिर आईआईटी बॉम्बे है बीएस मैथ्स। हाँ, वो अलग चीज है, कंप्यूटिंग है वो तो अलग हो। वो खड़गपुर में भी है, खड़गपुर में भी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग खड़गपुर में। तो अगर तुमको मतलब देखना है तो डेटा साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स आईआईटी में, which is also very good, like it's comparable to, मतलब मैथमेटिक्स का ही कोर होता है बट इट हैज मोर एडवांस डायरेक्शन इन स्टैटिस्टिक्स। तो डेटा एनालिसिस वाले, मशीन लर्निंग वाले ये जो ब्रांचेस है, ये एसडीएस के लिए बहुत ज्यादा, मतलब उनका करिकुलम में वैसा है कि ये सारे टारगेट, मतलब फील्ड्स को टारगेट करे, तो ये भी देख सकते हो अपार्ट फ्रॉम मैथमेटिक्स। हाँ, मुझे लगता है उतना जाना पड़ेगा तुम्हें। अगर आयुष, मैं तुम्हें नंबर भैया का दे दूंगा, शुभम का, तो अगर तुम्हें कुछ डाउट रहेगा ना तो इनसे पूछ सकते हो। शुभम, जरा इस बच्चे को हेल्प कर देना। हाँ सर। और मेरा बहुत फेवरेट बच्चा है और मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों की गाइडेंस इसको सही चीज मिल जाए। हाँ जरूर सर। अच्छा, एक बार भैया अपनी ओर से बता सकते हैं, जैसे टॉप 4 आईआईटीज में पहले तो ले लिया सीएस, और उसके बाद क्या भरना है? उसके बाद इलेक्ट्रिकल या मैथमेटिक्स? उसके बाद मतलब देख लो, अगर तुमको देखो मैथमेटिक्स में एब्स्ट्रैक्ट मैथ वगैरह बहुत ज्यादा, ऐसे बहुत ज्यादा मतलब बच्चे परेशान हो जाते हैं, मतलब कंपैरेबल बेसिस पे मैथमेटिक्स इज मोर टफ एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल। अभी बताओ कि मतलब अगर बट मैथ हैज मोर स्कोप इन क्वांट साइड, इलेक्ट्रिकल हैज मोर स्कोप इन आर्किटेक्चर वाला साइड, मतलब जो कंप्यूटर सिस्टम्स वगैरह रहता है उस फील्ड में अगर तुमको काम करना है तो फिर इलेक्ट्रिकल इज वेरी, सिस्टम्स वाला हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया, कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया, ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें इलेक्ट्रिकल में ज्यादा है। और अगर तुमको मैथमेटिक्स एल्गोरिथम्स जो एब्स्ट्रैक्ट, जो सीएस की थियरी इंटरेस्ट है तो मैथ्स इज बेटर। तो देख लो, मतलब इट डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट। अपॉर्चुनिटीज वाइज तो मतलब यार बिफोर द फोर्थ ईयर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल यू एग्जैक्टली तुम्हारे लिए बेटर है, तुम इंटरेस्ट के ऊपर ले लो, एंड आइदर इलेक्ट्रिकल या मैथमेटिक्स दोनों में से कुछ भी चूज कर लो, इट्स मोर और लेस लाइक कंपेरेबल, एटलीस्ट इन आईआईटी के। तो ठीक है, फिर मैं और थोड़ा देखता हूँ सिलेबस वगैरह, थोड़ा और क्लियर होगा सर। या ओके श्योर, ठीक है, चल मारो, वैसे सही है। हाँ मोटा भाई। हेलो ध्रुव। हाँ सर, बोलो। कैसा है बच्चे? बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। तुम अभी कहाँ है आजकल? मैं अभी तो आईआईटी में ही हूँ। तेरा कोर्स खत्म नहीं हुआ अभी आईआईटी बॉम्बे से? नहीं, अभी मेरा फाइनल ईयर है, सबका फाइनल ईयर है अभी। अच्छा, ओके ओके ओके। Yes. तुम बहुत दिनों तक दिखे नहीं, मुझे लगा शादी वादी तो नहीं कर लिया लड़के? नहीं। ओके। अच्छा, तुम्हारा अभी करंट ब्रांच क्या है? इलेक्ट्रिकल। अरे सही है। और तुमने ज्वाइन कैसे किया था? केमिकल। अरे सही है सही है। ऐसे ही पूरे इंडिया का मालिक मोटा भाई नहीं है। ये मेरा एक फेवरेट बच्चा है, इसका नाम प्रशस्त है, ये भी तुम्हारे ही जैसे स्लॉट में है। तुम्हारा रैंक, मुझे माफ करना अगर मैं गलत बताऊं, कुछ 1100 के आसपास था। हाँ 1300 था, 1304। मैं जानबूझ करके ज्यादा बता रहा था, कम बताऊंगा तो बहुत गाली मिलेगा। ओके। तो
जो तुम्हारा रैंक था लगभग वही रैंक इस प्रशस्त का है। ओके प्रशस्त इज अ 1400 समथिंग, ओके 1474। तो इसको आईआईटी बॉम्बे केमिकल मिल रहा है। हाँ मैं चाहता हूँ कि इसको सर्किटल ब्रांच में बना रहे। ये सर्किटल ब्रांच इसको दिल्ली में मिल रहा है, कानपुर में मिल रहा है, मद्रास में भी मिल सकता है। सर्किटल हाँ समझ गया होगा ना, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल या हाँ तो इसको अगर बॉम्बे धकेल दें, बच्चा बहुत अच्छा है, ये बोर्ड में 98.2% लाया था, इसका ओके पेपर में फोटो भी छपा था, हाँ तो बहुत धमाकेदार बच्चा है। हाँ तो तुझे क्या लगता है कि इसको आईआईटी बॉम्बे में केमिकल लेके भेज दें और वहां पर ब्रांच चेंज करने का क्या चॉइस, मतलब ऑप्शन रहेगा? मतलब बहुत लोग का ऐसा होता है कि वो लोग ने जे में बहुत मेहनत की होती है, तो फर्स्ट ईयर में आके दे वांट टू रिलैक्स, तो वो लोग फिर मतलब इतने मेहनत नहीं करते बेसिकली। इफ अगर मेहनत करते हो देन इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू ब्रांच चेंज। ब्रांच चेंज में कैच क्या होता है, मतलब क्या जैसे जो लोग कर पाते हो क्या अलग करते हैं, और जो लोग नहीं करते हो क्या नहीं करते? यही कि अगर उतनी ही मेहनत करनी है जितनी जे में मेहनत की थी, ओ, बस। बट उतना मेहनत करने के बाद मिल जाता है? मिल जाना चाहिए। मैं ऐसे लोग को जानता नहीं हूँ जिन्होंने, मतलब ऑफ कोर्स यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ, बट अगर दिमाग है तो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। मुझे याद मतलब है कि इलेक्ट्रिकल तो मिल ही जाना चाहिए। तुम्हारे ग्रुप के जितने भी बच्चे थे सबने ब्रांच चेंज किया था, चाहे तुम हो, चाहे विनम्र हो, हाँ हाँ धनंजय, सबने चेंज किया है। यस। तुम्हारा अच्छा कितना सीजीपीए फर्स्ट ईयर में होने चाहिए तो ब्रांच चेंज होता है? वो डिपेंड करता है एवरी ईयर। कभी ग्रेडिंग अच्छी हुई तो फिर हाई हो जाता है, ग्रेडिंग कम हुई खराब हुई तो लो हो जाता है, वैसा होता है। तो मेरे केस में मेरा 9.69 था, अरे और 9.61 के आसपास पे बीटेक इलेक्ट्रिकल ओपन हुआ था, वाह। सॉरी खत्म हुआ था। तो मेरे मेरे बैच में बहुत हाई था। अभी मेरे छोटे भाई का जो बैच है उसमें बहुत लो था, उसमें कुछ 9.1 या 9.2 था। उसने भी चेंज कर लिया? हाँ वो अभी इलेक्ट्रिकल में। सारे लोग सारे, मतलब सरनेम शाह रखने से फायदा होता है क्या? मुझे लगता है कि पता बहुत नहीं। फायदा होता होगा इससे। सही है लड़के। अच्छा एक क्वेश्चन और बताओ, कुछ बच्चों का डाउट था कि जैसे इलेक्ट्रिकल में मान लीजिए 60 सीट है, यस तो हाँ उसमें ये ब्रांच चेंज करके बच्चे जाएंगे तो सीट, मुझे इसका आंसर पता है बट तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ ओके। कि कितने नंबर ऑफ बच्चे लिए जाएंगे तो सीट बढ़ जाएगी फिर? आई थिंक 10% है कुछ। हाँ। तो अगर 60 ओरिजिनल है हाँ। तो इलेक्ट से थोड़े निकलेंगे भी, थोड़े आएंगे भी, तो ये हाँ। सब खत्म होने के बाद 66 से कम होना चाहिए। अच्छा, तो 6 बच्चों को लिया जा सकता है? नहीं, अगर थोड़े इलेक्ट्रिकल के बाहर भी गए तो उससे ज्यादा भी हो सकता है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल से भी बच्चे बाहर जा सकते हैं? हम्म। बाहर मतलब कंप्यूटर में जाएंगे? यस हाँ। ओके ओके ओके, समझा। लेकिन आई थिंक अगर मतलब ही कैन ऑल्सो टेक एरोस्पेस, अगर उसको ब्रांच चेंज करना ही है तो एरोस्पेस हैज 2 मोर डिपार्टमेंट इंट्रोडक्टरी कोर्सेज, 2 होते हैं, दूसरे ब्रांचेस में एक ही होता है, तो फिर उसकी वजह से और सिंपल होता है, तो उसमें उसको 10 आ गया तो उसका सीपीआई बढ़ जाएगा। अच्छा, यू आर सेइंग कि एरो लेने से लिबरल हो जाता है क्या मार्किंग थोड़ा? नहीं, मार्किंग सेम ही रहता है, सिर्फ एक कोर्स बढ़ जाएगा। अच्छा, एरो तो में? जो हाँ, तो जो ओवरऑल सीपीआई है वो एवरेज है सब कोर्सेज में जितना ग्रेड आया है उसका। तो क्योंकि अभी तुम्हारे पास ज्यादा कोर्स है तो हर एक कोर्स का इम्पैक्ट कम हो जाएगा। समझा समझा समझा। हाँ ओके, यू आर सेइंग एरो से इलेक्ट्रिकल में जाना इजियर हो जाएगा यस। देन केमिकल से? हम्म। ओके, और मान लीजिए एरो से मैकेनिकल में भी करना चाहेगा तो भी मतलब तो थोड़ा लोअर हाँ सीजीपीए पे भी हो जाएगा? हाँ हाँ। ओके ओके। तुम्हारे से एक फाइनल क्वेश्चन ये है कि व्हाट वुड यू सजेस्ट इफ ही इज गेटिंग इलेक्ट्रिकल इन दिल्ली, कानपुर, मद्रास, शुड ऑप्ट दैट या ही शुड ज्वाइन डिपेंड्स उसका क्या इंटरेस्ट क्या है। इलेक्ट्रिकल? नहीं, अभी वो तो सबको किसी को कुछ पता नहीं होता है ना फर्स्ट ईयर में, हाँ। तो उसको पता नहीं है कि केमिकल में ऑल क्या है। लेकिन अभी क्या है ना, लोग जो मेजरली आईआईटी में है जो प्लेसमेंट्स के लिए बैठ रहे हैं वो लोग इन दी एंड कोडिंग ही करते हैं, तो भले तुम इलेक्ट में हो या केमिकल में हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उनको चाहिए नौकरी और बाद में शादी। हाँ, नौकरी और जल्दी पैसे चाहिए लोगों को। तो अभी उस केस में कैसा है ना कि इफ यू आर आईआईटी बॉम्बे इलेक्ट्रिकल तो तुम्हें बेटर जॉब्स मिलती है एज कम्पेयर टू केमिकल। लेकिन अभी अगर तुमको इंटरेस्ट ही है रिसर्च में तो फिर
तो फिर केमिकल इज ऑल्सो नॉट बैड, उसमें भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। तो फिर गेम चेंज हो जाती है। तो डिपेंड्स उसको क्या करना है। समझा। प्रशस्त, तुम्हारे मन में कोई डाउट है? हाँ हाँ। सर, मैं समझ रहा हूँ। अगर मेरे को मैं उधर बीएससी इकोनॉमिक्स किया तो उससे ब्रांच चेंज कर सकता हूँ? हाँ, उससे कर तो सकते हैं, लेकिन आई वुड नॉट रिकमेंड। मैंने सुना है कि इतने अच्छा ब्रांच नहीं है। ओके, ओके। थैंक यू। और कोई डाउट है प्रशस्त बच्चे? और सर, अगर तुम्हें कोई डाउट रहेगा तो मैं ध्रुव भैया का नंबर दे दूंगा, तुम इनसे हाँ, हाँ। बच्चे जरा इसको एक्सप्लेन कर देना, ओके, ओके। ठीक है? हाँ। और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि विनम्र उम्र के साथ इस बार मिलते हैं बच्चे। कोविड गया अब, हाँ, हाँ, श्योर। सही सही टाइम देख करके बारबेक चलते हैं, ओके, ठीक है? थैंक यू बच्चा, थैंक यू, ओके, कीप नो अप। प्रॉब्लम। या, बाय। अभिषेक, हेलो सर, बोलिए। अरे भाई साहब, तुमसे बात करना कितना डिफिकल्ट हो गया है। अभी हमारा अरे एक बच्चा तुम्हारे लिए परेशान था, जरा 2 मिनट रुकना, मैं उसको ऐड कर लूं? तो कहीं बिजी हाँ तो नहीं है हाँ, ना? नहीं नहीं, कर दीजिए। अच्छा, ओके। ये अभिषेक भैया हैं, याद है ना? हाँ। 3 दिन पहले जो कुछ तो इवेंट करा रहे थे आईटी बॉम्बे में। हाँ, 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 हाँ। हाँ, ये हाँ। भैया हैं, इनको नमस्ते कर लो। ये तुम्हारे अभिषेक, तू अभी सिविल में है या आईटी बॉम्बे में, या कौन सी ब्रांच में है? मैं सिविल में ही हूँ, आईटी बॉम्बे। तूने ब्रांच चेंज किया नहीं है क्या? नहीं नहीं नहीं, क्या मतलब आलसी। केमिकल मिल रहा था, केमिकल ये तो। भाव्या इलेक्ट्रिकल में चली गई और तुम वहीं रह गए, ऐसा क्यों? अरे मतलब वो ऐसा फर्स्ट में बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं ना, मतलब पढ़ाई के अलावा भी। तो फिर मैं इसमें चला गया, टेक्सास में चला गया। फूड एंड टेक्नोलॉजी। मैं अभी इसमें टेक्सास में अगर चला गया, फिर अभी टेक्सास में मैनेजर बन गया मैं। अभी तेरी तो, हाँ, ग्रेट। हाँ। लेकिन एक बात बताओ गुरु, एक एक मैंने र्यूमर सुना है, मैं जस्ट कंफर्म करना चाहता हूँ, तुम्हारा वजन मैंने सुना कुछ ग्राम में कम हुआ है। अरे कहाँ का वो ये अफवाह ही है ना? हाँ, अच्छा। इधर तो कम मतलब हो सकता है कम, बट अभी तो नहीं हुआ है कम। अच्छा, ये बताओ हाँ। कि क्या सीन है, मतलब ये सिविल ब्रांच कैसा है, क्या प्रोस्पेक्ट है इसके आईटी बॉम्बे में? सिविल का तो मतलब बेनिफिट तो वही है कि स्कोप वगैरह आगे है बहुत। ये वो जो होता है, मतलब अपॉर्चुनिटीज वगैरह, हम्म। वो तो है। बट आप ऐसा मान के चलो कि मतलब मैक के नीचे सारे सेम ही आता है। मैक के नीचे सारे तो सेम ही हैं? हाँ, मतलब मतलब कंपनी अगर आप कोर वाली आती हैं अच्छे से? कोर के लिए तो नहीं आती, बीटेक के लिए तो बिल्कुल नहीं आती कोर के लिए। अच्छा। मतलब तो लोग वही कोडिंग सीख सीख करके घुस जाते हैं। हाँ, समझा। वही है कि मतलब इलेक वाले सिर्फ कोर में जाते हैं, नहीं तो सीएस वाले बोर्ड में जाते हैं। बाकी सब मैक और नीचे से सब नॉन कोर ही जाते हैं mostly। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ इजी एंड डिफिकल्ट टू स्विच द ब्रांच? अगर कोई बच्चा केमिकल में लेकर के मैकेनिकल में जंप करना चाहता है, या मतलब सिविल में लेकर के मैकेनिकल में। मतलब वही है कि आपको वो जेई का जो फॉर्म है ना, वो कंटिन्यू करना पड़ता है। ओके। तो वो एक्चुअली क्या हो जाता है, इधर आके आपको इतने सारे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, फिर इधर ये ट्राई करना वो ट्राई करने के चक्कर में फिर आप मतलब वो ऐसा था कि जेई के टाइम पे आप लाइक जंगल में तपस्या कर रहे हो, और इधर आके आप ससुरा सिटी है, डिस्को बार है। फिर अभी तपस्या करना बहुत डिफिकल्ट। डिस्को, ये क्या एक्सप्लेनेशन है? जंगल में तपस्या कर रहे थे, यहाँ पर चारों तरफ डिस्को लगे, फिर कैसे ही होगा तपस्या? ये बात तो सही है। बट फिर भी मतलब कितने % बच्चे हैं जो चेंज करते होंगे बच्चे? मतलब ऐसा होता है कि लाइक जो ब्रांच से आप चेंज करने वाले हो, उसमें टॉप 10% में होना चाहिए आप, और जो ब्रांच में जाना चाहते हो उनका 15% से बढ़ना नहीं चाहिए। मतलब ऐसा एक मान के चलो कि आपको 8.5 प्लस 9 प्लस सीपीए रखनी पड़ेगी। तो वो मतलब अभी
एकदम फोकस्ड है, कुछ ट्राई वगैरह नहीं कर रहे हम, जैसे भाग था वैसे ही था कि वो फुल फोकस थी उसमें, लाइक और किधर गई नहीं, वो सिर्फ एकदम पढ़ना ही है। अभी वो इलेक्ट्रिकल में है ना? हाँ, इलेक्ट्रिकल ड्यूअल में। तो मतलब ऐसा है, मतलब वो ऐसा है कि आप मतलब आईटी बॉम्बे में इतने अपॉर्चुनिटीज है, आप ब्रांच चेंज नहीं तो भी लाइक कोई और फील्ड में आपको इंटरेस्ट आ ही जाता है, तो फिर आप वो परस्यू कर लो। ऋषि तुम्हारा डाउट है, फटाफट पूछ लो। हाँ, मतलब वो ऑलमोस्ट कवर कर दिया उन्होंने। तो जैसे लेट से कि जैसे अपने पूरा कोर में कोई अपनी नहीं आती है, तो फिर बच्चा कैसे प्रिपेयर करता है वो उसके लिए कि मतलब नॉन कोर में उसको जाना है इवेंचुअली, तो फिर वो क्या मतलब उसमें कैसा रहता है कि उसमें फिर सब सेम है, मतलब अगर आपको नॉन कोर में जाना है तो फिर आपका कौन से ब्रांच है वो मैटर नहीं करता ज्यादा? हाँ, तो तुम्हारा फिर तब सीपीआई मैटर करता है, और नॉन कोर में भी अलग अलग है। लाइक अगर टेक में जाना है तो तुमने कितने सब प्रोजेक्ट्स किए हैं, कितना इसमें है, टेक में हो तुम, वो सब मैटर करता है। नॉन टेक जाना है तो फिर लाइक कंसल्ट हो गया, तो कंसल्ट में आपके पीक कितने, लाइक आपने कौन सी पीओआर से आपके पास वगैरह। देखिए, मैं अगर साधारण भाषा में से तोड़ूं तो अगर आप अपनी ब्रांच से हट करके नॉन कोर में जाना चाहते हैं, नॉन कोर मतलब कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है, मैकेनिकल वाले जो हैं मैकेनिकल के अलावा कुछ काम करेंगे उसे नॉन कोर कहते हैं। तो अगर आप नॉन कोर में जाते हो तो आपको अच्छी नौकरी पाने के लिए अच्छा सीजीपीए होना ही चाहिए, मतलब आपके सीजीपीए पे ही नौकरी मिलने वाली, क्योंकि आप अपनी ब्रांच के अलावा ये तो वैसे ही हो गया ना कि आपने बायोलॉजी में पढ़ाई की और आप इकोनॉमिक्स बनना चाहते हो, तो फिर तो आपकी बातचीत अच्छी दिखेगी तो ही लेगा वो। तो नहीं, मतलब वो सीपीआई कैसे देखेंगे, ऐसा नहीं कि लाइक ये टॉप है तो इसको पहले ले, वो एक बेंचमार्क ला रहे हैं कि 8.5 प्लस के ऊपर है तो हम बाकी का रेज्यूमे देखेंगे आगे। हाँ, समझा। तो अगर आपको नॉन कोर में चाहिए तो बस आपको सीपीआई नहीं चाहिए, तो जो फील्ड में आप जाना चाहते हो उसकी स्पेशलिटी चाहिए। तो ऋषि, अगर तुम्हें नॉन कोर में जाना ही है तो तुम्हारा सीपीआई अच्छा होना चाहिए। सीपीआई अच्छा होगा तो तुम्हारा आराम से ब्रांच चेंज होगा ही ना बच्चे, कॉन्ट्रडिक्शन ही नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जो इस बच्चे की बात से समझ में आया कि मेक के नीचे, अच्छा अभिषेक, मैं अगर तुझे 2 चॉइस दूं, बहुत ईमानदारी से करना, ये मेरा बहुत फेवरेट बच्चा है। अगर तुम्हें आईआईटी कानपुर में मैकेनिकल मिलता और आईआईटी बॉम्बे में मैकेनिकल के नीचे वाला मिलता, तो तुम क्या चूज करते? मेरे केस में तो ऐसा था, मेरे को पहले से आईआईटी बॉम्बे आना था। हाँ, मतलब वगैरह आ ही गया था। अब मैं भाई साहब मैं बोलता भी रहता था क्लास में, आईआईटी ये थे भाव्या और ये 4 लोगों का बैच था भाई साहब, सब लोग आईआईटी में गए। एक बदमाश था, डब्बा लेके आता था, याद है तुझे वो उत्सव? उत्कर्ष वो भी BHU में है। हाँ, वो भी BHU में है। तो ये पूरा दल था, और इस सब को जब मैं बोलता था तुम आईआईटी बॉम्बे जाएगा ना, तो हंसते थे मेरे पे, अरे सर कुछ भी बोल रहे हो आप, कुछ भी है। मैं बोलता था कि आईआईटी बॉम्बे में जाओ, मेस को लूटो, ये हंसता था और मैं बहुत खुश हूँ कि लूट रहा है क्योंकि वजन सच में कम नहीं हुआ है, ये अफवाह ही था तो मतलब मैं बिल्कुल तेरे साथ हूँ अभिषेक, तुझे बोला सही है एकदम कि आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस क्रेजी लाइन दैट आईआईटी बॉम्बे, मतलब बाहर जाने के मतलब बाहर ही हुआ फिर, और क्या। अब मतलब नॉन कोर सबसे ज्यादा आईआईटी बॉम्बे में ही आती है। हाँ, ये भी सही है। कोई डाउट है अभी? हाँ, नहीं अभी ऐसा कोई नहीं, मतलब और ये है कि मेरे को श्योर नहीं है कि मेरे को मैकेनिकली करना है, तो ऑब्वियसली अगर वो डाउट है तो फिर बॉम्बे बेटर रहेगा, क्योंकि क्या पता मजा आए ना आए और वो था, तो फिर तो नॉन कोर में जाना है तो फिर बेस्ट ऑप्शन है कि बॉम्बे लो, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा कम नहीं करता। हाँ, मतलब अभी तुम कोर का डिसीजन ले ही नहीं सकते, अभी तुमने सिर्फ यही पढ़ा है, बस तुम्हें से ऊपर ऊपर होता है कि हाँ मैकेनिक में ये करूँगा वो, जब अंदर इंजीनियरिंग में आओगे वो दिखेगा सब इतना गंदा है। यार एक बात बताऊं अभिषेक, नजर ना लगे, मैं तेरे एडवाइसेस का बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ। मतलब द वे यू एक्सप्लेन ना, तुझे याद नहीं होगा, तू शुरू में एक वीडियो भेजा था, रिव्यू वीडियो जैसे, वो भाई साहब मैं बहुत बार सुना हूँ। मतलब उसमें जो व्यूज आए होंगे उसमें आधा व्यू मेरे ही है, मैं बार मैं ही सुनता हूँ। तो बहुत प्यार से, बहुत शांति से, सब अच्छे से एक्सप्लेन करना, इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी इन यू, अमेजिंग है।
तो वो आपका मैसेज भी आया था वो टेक फेस्ट के लिए। हाँ हाँ भाई साहब, ये वही वाले हैं, ये वही कप्तान है। हाँ हाँ हाँ। इनका तो मैं इनका सजेशन मेरे लिए एक आदेश होता है, मैंने तुरंत इसीलिए स्टेटस पे लगाया कि मुझे पता है कि सब बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, कुछ जरूर उसमें छिपा होगा। दैट्स व्हाई दे केम टू मी। पार्थ, तुम्हें तो कुछ डाउट पूछना है? सर तो मुझे मतलब दिल्ली में अगर ये बोल रहे हैं कि जब मतलब कोर में कोई जाता ही नहीं है तो कोई भी सबसे लास्ट ब्रांच जो किसी कॉलेज का है वो ले अच्छे सकते हैं? कॉलेज का। जैसे दिल्ली का टेक्सटाइल, तो वो लेके अगर मान लीजिए उससे ब्रांच चेंज कर पाए तो उससे वो तो ऊपर आ ही सकते हैं, और अगर नहीं भी कर पाए तो क्या फिर नॉन कोर जॉब्स में जाते हैं तो क्या वो सही रहेगा? अभिषेक, थोड़ा ऑडिबल नहीं था, मतलब आपने बोला पीछे के ब्रांचेस ले लिया और क्या? हेलो, हाँ? मतलब लास्ट के ब्रांचेस ले लिए और फिर बाद में सुनाई नहीं दिया हमारे को। नहीं, ये कहना चाहते हैं कि अगर मुझे नॉन कोर में ही जाना है तो क्यों ना अच्छे कॉलेज का लास्ट वाला ब्रांच ले लो, और ट्राई करो कि ब्रांच चेंज हो जाए तो ठीक है, नहीं तो नॉन कोर में जाना ही है। हाँ, तो मतलब IIT बॉम्बे से अच्छा है क्या फिर, मतलब इसीलिए तो मतलब लोग ले लेते हैं BS वगैरह तो, बैचलर BS केमिस्ट्री वगैरह, और फिर ब्रांच मतलब ऐसा होता है BS केमिस्ट्री वगैरह आप ले लिए, मतलब वो बहुत पीछे के रैंक में मिल जाएगी 6000 वगैरह, और उसमें लाइक 30 बच्चे हैं, उसमें आपको टॉप 10 में रहना है। उससे आप फिर बाद में ये सिविल मेटा ये सब खुले ही रहते हैं ब्रांचेस के लिए फर्स्ट ईयर के बाद, उसमें लोग कर लेते हैं चेंज ब्रांच। अच्छा, ये BS वाला केमिस्ट्री कैसा ब्रांच है ये, मतलब ऐसा है ना, मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ ना, तो मतलब इधर बच्चे लोग एग्जाम के 1-2 दिन पहले पढ़ते हैं, तो आपको क्या मैटर करता है, मतलब 1-2 दिन पहले क्या पढ़ना है, उससे क्या पढ़ते हैं कोई भी ब्रांच के लिए। समझा। मतलब हाँ, वही मतलब वही है कि कुछ कर रहे हैं और आगे जाके कुछ और ही करना है। हाँ, समझा। मतलब वही अगर पार्ट फिर में ऐसा बीच में ऐसा लगे कि हाँ मैं जाना ही है तो फिर पढ़ लो, मतलब ज्यादा भी नहीं पढ़ना, थोड़ा सा ही पढ़ना है, अच्छी स्थिति आएगी आपकी। तो ब्रांच चेंज करना हमारे ब्रांच पे डिपेंड करता है क्या? हाँ, आपके ब्रांच में आपको टॉप 10 में रहना पड़ेगा, टॉप 10%। इसीलिए भाई साहब CPA ही नहीं होता है, CGPA होता है। यहाँ पर बॉम्बे में ना RG होता है, ग्रेड नहीं होता है, रिलेटिव ग्रेड होता है। हाँ पूछो इनसे, RG गिरी बहुत चलती है वहाँ पर। हाँ मतलब लोग ऐसा छुपा छुपा के पढ़ते हैं ताकि बगल वाले से अपने को नंबर ज्यादा आए। हाँ, वो अच्छा, तो है। ये होता है हर ब्रांच में जो बंदा लास्ट में आता है वो फेल ही होता होगा ना? हाँ, वो तो होता है, मतलब उसमें वो एक बंदा नहीं होता, ऐसा एक परसेंटेज डिसाइडेड होता है कि इतना परसेंट तो फेल होता है, तो वो तो होता है। हर साल बट कोई ठीक न है, कोई। मतलब वो रिपीट कर सकते हैं, लाइक मतलब कोर्स वाइज होता है तो वो बाद में रिपीट कर लेते हैं। समझा समझा। पार्थ और ऋषि, तुम्हारे डाउट क्लियर हो गए? हाँ हाँ। तो भैया को थैंक यू बोलो। एंड मतलब चिल मारो यार, मतलब वो बहुत ऐसा, मैं भी बहुत स्ट्रेस था इस टाइम पे, बट फिर ऐसा था कि IIT बॉम्बे जाना है, IIT बॉम्बे फिर ले लिया, फिर बाद में अलग ही जर्नी होती है, मतलब मैटर नहीं करता ना फिर। अच्छा, सिविल एनर्जी और एनवायरनमेंट में कुछ आइडिया है? सिविल मतलब ऐसा है, सिविल की थोड़ी ग्रेडिंग गंदी होती है, मतलब प्रोफेसर के हिसाब से, मतलब प्रोफेसर अच्छे ग्रेड नहीं देते सिविल में। अच्छा, और तो एनर्जी आना थोड़ी मुश्किल है। एनर्जी तो मतलब थोड़ा चिल है, अगर मैं तो वैसे बोलूँगा मेटा हो सके ना तो मेटा ले लो, मतलब अच्छा, हाँ मिल तो रहा है इसको। हाँ मेटा, क्योंकि मेटा की ग्रेडिंग बहुत अच्छी होती है और बहुत ही चिल कोर्सेज है, मतलब हमको तो अभी भी लगता है कि काश हम मेटा में जाते। अच्छा। तब मतलब हमको पता नहीं था कि इतने प्रोफेसर वाइज भी डिपेंड करता है ब्रांच टू ब्रांच, तो सिविल पे थोड़ा ऐसा सेंटी वाले प्रोफेसर है, उनको चाहिए कि इतने बच्चों को आनी चाहिए। मेटा वाले चिल है कि जिसको करना करो, जिसको नहीं करना। तो और एनर्जी का कुछ आइडिया है? एनर्जी नहीं, इतना तो आइडिया नहीं है। अच्छा। एनर्जी के लिए वो मैं विवेक से एनर्जी कनेक्ट। तो बच्चे कम है, हाँ। तो उसमें 10% फिर और बढ़ जाएगा, लाइक
मतलब फ्रॉम टॉप 6 में अगर आना पड़ेगा। तो ये जैसे मैंने मेरे फ्रेंड से सुना कि मैकेनिकल में 230 बच्चे हैं, मतलब बॉम्बे में से, है ना? तो उसमें ब्रांच चेंज करना आसान रहेगा क्योंकि उसका 10% 23 रहेगा। एग्जैक्टली। तो वो उसमें मतलब ब्रांच चेंज करना आसान रहेगा, आप ऐसा लगता है? मतलब अगर ऑब्वियसली वो मेहनत तो है पर रिलेटिवली। हाँ मतलब ऐसा है कि फिर उसमें फिर 50 लोगों को ब्रांच चेंज और करनी है। हाँ उसमें देखो फिर 23। हाँ तो 23 प्लस मतलब जो लोग आगे गए। हाँ थोड़ी वैकेंसी हो गई है। तो हाँ मतलब मैक में काफी लोग चले जाते हैं, लाइक आफ्टर फर्स्ट ईयर केमिकल से सिविल से बहुत लोग निकलते हैं। कुछ उसका सीजीपीए टाइप कुछ आइडिया रहेगा कितना होगा? 9? मुझे आइडिया है 9.1 के आसपास होता है। अच्छा। 9 के ऊपर ही रहता है, 9.1 9.2। जैसे अभी ध्रुव था, सुबह बता रहा था, तो उसको 9.3 था, तो उसको इलेक्ट्रिकल मिला। उसका भाई भी गया उसी में। बट वही डिपेंड करेगा तुम्हारी बैच में कैसे स्टूडेंट प्रोफेसर। मैं बोलूंगा ऋषि वर्थ ट्राइंग है। इस बालक से भी कुछ आइडिया मिला अपने को, कुछ नहीं बहुत कुछ आइडिया मिला। तो एंड ही विल हेल्प यू। कैंपस में कोई भी दादागिरी करेगा, कोई भी खाने पीने का टेंशन होगा, अभिषेक भाई जिंदाबाद। थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच अभिषेक। एंड ये बच्चे अगर मुझे तुम्हारा नंबर मांगेंगे तो मैं इनको दे दूं? हाँ श्योर। ओके, थैंक यू सो मच। चलो कोई दिक्कत रहेगा ऋषि और पार्थ को मैं भैया का नंबर दे दूंगा, आप लोग बात करना, ही विल हेल्प यू। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू। Architecture in Chennai, if everything goes well. So the dilemma that we are having is that should we go for a lower branch in old IIT or a better branch in a newer IIT, keeping in all future prospects in mind. Do you have any visibility on doing a branch like Naval Architecture in Chennai? What is the prospects and how does it pan out? So there are two things. Naval Architecture focuses more towards research, but placement-wise, if I had to say, there are very less core companies, to be honest, but non-core companies are a lot. So what you generally notice in old IITs is that the placement stats are very good. So I wouldn't say there would be many naval architecture companies coming for placement, but definitely there will be roles like business analyst, then consultancy, finance, which will be open for the all branch. All branches. All branches. So placement-wise, that won't be an issue as long as the CGPA is maintained above 8. CGPA above 8, then it's fine. And one more question is that in case if last 2 years IIT Chennai did not have a branch change, now this year looks like they are going to have a branch change because that's what their JOSA counseling talks about. What is the prospects for a possible branch change from a naval architecture upwards into any other branch like? It's relatively easier because as far as I remember, for branch change you have to be among top of your branch. So there are two rules. You have to be in top of your branch. Second, the branch you change to depends on the CGPA you're getting in your first year. So, for example, if you want to switch to something like a CS, you need to get the person in my branch who shifted from mechanical to CS had a perfect 10 CGPA. But to get into mechanical and electrical, I think 9.5 does the trick. So that is one. Second is that it also depends on a batch change, because by changing a branch, your batch strength total should not decrease by 10%. That's the second rule. But I've seen people from naval architecture shifting to mechanical. So one or two people always shift from naval to, let's say, mechanical, electrical, or CS. So that won't be an issue. The only challenge would be being in the top of the batch, because everyone there is good. We'll be fighting for that. Yeah. See, that is the dilemma we were having. One is that, should we try for a naval architecture in Chennai as an example, because we basically hail from Chennai, or should we look for a mechanical or a metallurgy or something like that in a second generation IIT like an Indore or a Roper, and then work for a branch change there, because relatively competition will be lesser there.
second thing that was there in the mind is that in case if there is a prospects of studying further on MS or something like that, then better branch will always help. And Right. the flip side is that in case, but yes, we all wish so, but in case if a branch change doesn't happen, then what happens to the further studies on naval architecture? Placement you have clarified, saying that he might Right. get as long as he's maintaining a good CGPA. Various companies are open for all branches, so that is not an issue. But in case if he wants to pursue MS or a post graduation in a foreign country, that how does the naval architecture pan out? In case it gets that. So I've not known anyone from naval architecture who's gone to a MS. There are people who've gone, definitely, but I don't know anyone who's gone through naval architecture. But clarifying the question that if you're not in the same branch, then like not in a better branch, then doing a MS is hard. Generally, what I've seen is if the interest is just core, then yes. But if it's something like mathematics and finance and etc., then it's a different ball game. You have to get good scores in the GRE and etc. and have good recommendations from professors in IIT. So those are the two things that play out when it's again a different branch, but more of a mathematics and finance, something like a computational thing. So if that is there, then a recommendation in GRE does the thing. Yeah, but if you are in those kind of a branch, right? So Not really. Not really, because naval architecture will also have courses which are more related to computational. More related to computational. Yeah, but the easiest thing to do is go to the IIT Madras website and check the curriculum and check that their courses. NPTEL site, there is NPTEL site and even Madras site. We can check the courses and we can see what are the future prospects of by looking at the courses. Good job. And there's a curriculum also. If you just Google IIT Madras BTech curriculum or dual degree curriculum, you'll get a list of courses that you have to go through over the 4 years or 5 years. And apart from that, there are some free electives that you can take. So there'll be some mandatory courses and there'll be some free electives that you can choose out of the list of courses provided. Okay. So if you go through that, you'll get a gist of what the 4 years will look like. Means I understood, Nirmal, what you're trying to say, apart from naval courses, if you're taking elective courses, on that basis you can go to further studies. Right. Yeah. And even what is that possible? Is that possible? Electives, can he choose the graduation there are a list of courses from which he can select those courses. And there's one more thing. So if, let's say, you want to do a MTech from IIT after getting in, so there are like other options that are provided. You can do it in data science, you can do it in robotics. So that is something that you select again after 3rd year. Okay. So that option is also available. Means so what would be your recommendation from this kind of a scenario? To try this route or try a 2nd gen IIT for a better brand? I would again go and look at 2nd gen IIT's placement stats, because I'm not sure what their placement statistics are or what's the package that they get there. Because if it's a non-core thing, then obviously going with 1st gen IITs makes more sense. But if it's that the student is sure that they want to do something in core, and like I've seen many students who get into the mentality that I have to do something in core, but later realize that that's not the thing for them. So it's not that easy of a decision, but at the end you have to decide whether you want to do something in core or you want to take a bet in non-core. Or if research-wise you want to do, you'll have to look at then getting good research papers after getting into an old IT. Because resources are better here. That's the scenario. I understood his point. Very good, Nirmal. You have a very depth information about it. And I too had a little darts player. Like he is getting the naval and in IIT Madras, and
this mechanical in IIT Indore. So IIT Indore. States, their placement status is not very cool. Like it is as good as those who are jumping for the job for non-core from old IITs. Like in new IITs, I have seen they are not getting very good placement, at least in their core. They are jumping for the non-core only. Like Mech guys is looking for Infosys, Wipro or TCS, something. No, when you're meaning core or non-core, what is the understanding? Yeah. Are you saying so when I'm saying core, so let's say if you're a mechanical engineer and after your degree completion, you're doing something in mechanical engineering, that will be counted as core, and anything else will be counted as non-core. So just an example. Okay. So going by that example, what Suraj sir said is that he says in new IIT, I didn't understand that point. People are taking So core what generally happens is if I am from mechanical, so I can just talk about mechanical honestly. Okay. So if let's say so there are like couple of companies that are called dream companies in placement. Correct. So that would be for mechanical, money-wise ITC, PNG, then Vedanta, HUL before that. Okay. Then Jaguar. Couple of 5-6 companies are there, which pay-wise pay good. Correct. Right. So those will be called the dream companies. And even if I talk about all of these companies, they generally don't prefer hiring from tier 2 IITs. Great. Okay. But I've not seen anyone from IIT Indore during my ITC internship as well as from when I was in Vedanta. So not a single person from IIT Indore. Okay. I don't know whether they'll start hiring down 4 years down the line. That's a different scenario. But at least they claim, see, for example, IIT Indore, they are claiming about very good placements for computer science, and they are talking about 95% placements for electrical, and they're flashing some names in the company names. I really don't know. I'm just going by what is there and available in the website, which is why I was trying to search. Definitely. So the thing is, when they're claiming 95% placement, that will be a right statistics. That will be? That will be a right statistics. But currently, basis the demand in the market for computer science, and let's say electrical a bit, it's easier to get people placed in computer science and electrical. But when I come to core mechanical jobs, or let's say core metallurgical jobs, there will be very specific companies that will hire. Right? Correct. So metallurgy means basically Vedanta or any mining and metal company. Okay. For example, let's say that, like in your case of an example, he ends up doing a mechanical in Indore, but assuming brand change he's not able to make it through, but he'll still be eligible for a placement from other IT companies, right? If he has got the... Yeah. He'll be eligible for other non-core companies as well. Non-core companies as well. They don't differentiate because you're from a mechanical or an electrical. No. So it again depends on case-to-case basis, but generally most of the companies differentiate. Apart from after CS, everything is normal. If they want to hire for a non-core job, they'll look more at the coding skills and aptitude. But that can be prepared before placement. That's not a concern in, let's say, first 3 years. Okay. Thank you so much, Nirmal. Thank you, Nirmal. Clarity on that. Thank you, Nirmal. A little more deeper on that. Thanks, Nirmal. Okay. Nirmal, I will call you separately. I'll talk to you. Thank you. It was really nice to talk to you, Bachche. Oh, thank you. Yes, sir. Suraj sir, can you hold for a minute? Yes. Sir, I'll drop. Yeah. Thanks, Nirmal. Thanks. Yes, sir. Sir, so what I am picking up from Nirmal is that, sir, he's saying that you can still bet on Naval in Chennai. Yes. And then try to do a brand change. I will. Sorry? I will just summarize what. Sir, your voice is breaking a little bit. Am I audible now? Yeah, you're audible now, sir. What he said, if he's in Naval, like there are many branches. I've seen in all IITs, in all top IITs, mostly 80% kids are not going their core, not not doing job in their core. Either they are not getting it on time, or package wise there is issue. So mostly they jump here and there. So
if you are not getting job in your core or not interested in doing after certain time, so you're jumping for the core, non-core. Non-core means like your TCS, Infosys, Wipro, and all that stuff. So getting job opportunity and better pay, you will have better chances in old IIT than next gen IIT. What he said. And if you're like, if you're any branch from IIT Chennai or IIT Mumbai, you're looking for the placement in non-core, you will have better opportunity and better pay than you're looking for any branch in any, not any, no, apart from CS, from next gen IIT, second gen. This is what he said. So as of now, I think IIT Chennai is looking better than this second generation IIT. But again, we should not be ending here. We will have some more opinion. Yes, sir. We need to take some more opinions. If we can find out somebody from Indore who was just passed out or something like that. I'll connect you one fellow from IIT Indore. I need to check whether he is in country or not, because these things are on interns and all. No? So I will check it by today, and I will connect you with tomorrow. Done, sir. Done, sir. Done. And Thank you, today, sir. For today, somebody, he is he is in IIT Chennai. Yeah, he said that he did mechanical in IIT Chennai. No, I'm talking about Tarun. As of now, we have decided that IIT Chennai branch, whatever he is getting, it is better than new IIT according to his response. So tomorrow we'll see the response from the new IIT. Correct. We'll see that, because see last time naval closing was about 8,100 in Chennai. Now that has to slide up to 8,500. Just hold on. Scenario number. Connect one boy who's from new side. Just a second. Yeah, I'm holding. Boy, his name is Tarun. He's from Chennai, and he got some 8,000 rank. So he is getting some naval branch in IIT Chennai and getting mechanical in new second gen IIT. Like you were from Bhubaneswar, right? I was from Gandhinagar, right? I was Gandhinagar. Sorry, electrical Gandhinagar, right? Electrical. I remember your rank some 3,300 something. 2732. Sorry, Garna, sorry. इसलिए तो मैं शादी नहीं कोई नहीं. So he has doubt. How is the placement in new IIT? Sir, are you there? Yeah, I'm there, sir. This boy his name is Rahul Jesnani. Hi Rahul. My name is Shiva. I am the parent of Tarun. See, the doubt or dilemma that we are having now is that he has got around 8,000 rank. He has an outside chance for getting a lower branch in old IIT. So, for example, IIT Madras, he can get a naval architecture. Yep. Whereas in an IIT Gandhinagar or Indore or Rupar or something like that, he has outside chance of getting a mechanical. Okay. The dilemma that we are having is that should we take up second generation mechanical and work for a branch change and aspire for a electrical or a computer science if that is doable, or go for a naval architecture kind of a thing in a old IIT and then still try, but competition is going to be stiff. So scenario is that in case if it doesn't happen, then what happens? Say for example, he takes up naval architecture in Chennai and for some reason branch change doesn't happen, then what are his prospects in terms of both job and future studies? Because at this point in time, the aspiration is to do MS in US after doing the BTech in IIT. Okay, and scenario number which branch? Scenario number 2 is that he takes, say, for example, Gandhinagar or Indore or Rupar, ends up in mechanical and he's not able to get a branch change completely in mechanical only, as an example, or a metallurgy. Then what are all the prospects for a job and a future study? Okay. So one is, what kind of IIT is he getting in the second gen IIT for the rank? Second gen IIT, what is looking like is that IIT Indore mechanical / metallurgy is a chance. Rupar mechanical definitely is a chance. And Gandhinagar and Patna all definitely mechanical a comfortable chance based on last year's cutoff, round 5, round 6 cutoff. And all these
places are kind of open for branch change also based on your CGPA in your first year. Yeah. So mechanical seems to be definitely a option that is available in the new gen, second gen. Whereas in the first gen, for example, we are basically from Chennai, so IIT Madras is looking like a naval architecture, or otherwise in IIT Guwahati we are talking about some biological sciences. So those kind of or ocean engineering in a Kharagpur or something like that. So that's the kind of trending that is looking on the old IIT. Got it. So we wanted to get a new IIT perspective in terms of placement and further studies and things like that. So requested Suraj sir, he packed up the call. Yeah, I can talk about it from IIT Gandhinagar perspective, but just to set the context and the conversation going, I would say realistically assume that you are not going to be able to get the branch changed pretty much in any IIT. That's the, let's always go with that expectation. Like even if Tarun is planning or will put in the effort, we don't need to tell him. The point being, correct. Realistically, that is what is going to happen because the shift branch change is never more than 10 to 15%. Additionally, even so, some of the branches that are not that great, right? Everyone wants to switch out, and even the branch has a cap on how many people can stay in the branch. Yeah. In the sense, it's not just an intake of other branches; it's also an outtake. They never reduce the batch strength at below a certain number. So very realistically, always plan assuming that it is not going to go through, right? A branch change is not going to realistically go through. Assuming that, you should go with what you want to plan around. And in terms of that, from IIT Gandhinagar perspective, right? My batch things were okay. Mine was actually the second batch of IIT Gandhinagar. So in terms of final job placements, I would say about 70% people got a job. And in terms of general exposure, I think the director at IIT Gandhinagar at that point did an amazing job on that, in the sense that almost 60 to 70% of people, 60% I would say people in electrical, mechanical and even chemical had placements in good institutions. Internships in good institutions. With approximately, even in the second year, about 30 to 40% of people having internships in the US, like University of Chicago, UT, Austin, all of those places. So I think the director had really great networks. So he was always able to get internships in foreign universities for students from the college. That was kind of always the case. And post that, how does that kind of internship help? Does it improve your prospects in terms of job or improve your prospects? Yeah, absolutely. Both. It improves your prospects in terms of both, because a good internship from a good university is always good on your resume. So it even helps students on both fronts. One, getting an actual postgraduate, and if you are going to go to that same institute and if you like the institute, it makes the case even stronger. And if you want to go for a job, even that helps. And in terms of placements from IIT Gandhinagar, like I said, about 70% got placed. And I would say only hardly 5% or so people didn't get any offer, right? 10 to 15% got an offer that they didn't end up taking and just went with another, like I had applied, got a job somewhere else and went with it. And there's a good chunk of people who actually went for masters from my batch. So there was, like, even if a few people didn't get placements, it didn't matter. And some people didn't even sit for placements, mainly because they already had very clear that they wanted to do masters. They already had a offer letter and everything. So they were very chill that way. In terms of what I've been seeing after I left the institute, right? Because I left the institute in 2013. It's practically almost a decade now, like 9 years. So recently, talking to the juniors, because I've started my own startup and we are also recruiting folks. So so basically talking to people, just going to again IIT Gandhinagar to hire folks as well. I think placements now are way better. I would say about 90% people definitely have a good offer, and even internship opportunities have improved even from the time back then.
because the director kind of stayed with the institute for over 10 years total. So really set up the network. Yeah, he really set things up. So in terms of placements, I would say IIT Gandhinagar is definitely good. IIT Hyderabad is amazing, even though it's one of the second gen IITs. IIT Indore is decent. I am not aware much about IIT Ropar, how placements look like there. But yeah, a lot of the second gen institutes have really caught up in placements and have like good offers and everything, because even in the we regularly get job postings for even alumni if anyone wants to apply. So I do see good name companies, basically because a lot of the people have gone and are sitting in good companies. For example, 4 folks from one batch junior to me are in Google India. 3 are in Microsoft US. So a lot of people have gone. A lot of people have gone for masters as well. And I don't think, a ton of people. Like my co-founder is again from my batch. He went for his masters from Cornell. And I think a ton of people have done masters. And to be honest, for masters, all you need is a good CGPA, a good GRE score, and something to put on your profile in terms of some co-curriculars, extracurriculars that you do. Right? Could be NGO kind of stuff, whatever. Does the network of professors also play importantly? Because what they are saying is that the recommendation letters from the professors play a very important role, and old IITs have an idea over that. Is that a true statement? I would have to figure out what's the case currently. At our point, we didn't face any problem just because half of our almost 70% of our faculty was ex-IIT Bombay, IIT Delhi, IIT Kanpur. Okay. So I think so that's the advantage new generations are having, because most of them are ex-IIT Bombay, Delhi, Chennai, So most of the staff in most of these IITs were kind of pulled in from different institutes. Like for IIT Gandhinagar, IIT Bombay was the mentor. So for almost 5 to 6 years, IIT Bombay kind of mentored in terms of providing professors if needed, helping with course structuring and content, a lot of that stuff. So it definitely helped in the initial years. And I think now all of the second gen IITs are autonomous. Now there's like the third gen IITs that have also come in, right? So I would recommend from the second gen, just double check which were the first 5 or 6 that opened up. I don't remember the names, but it should be Hyderabad, Gandhinagar, Indore, Bhubaneswar. So what is coming up is that Hyderabad, Indore, Ropar, Gandhinagar, Jodhpur, Patna, Bhubaneswar. These are the 6 or 7 which are coming under the second gen. Got it. Yeah. I think Mandi also opened in second gen. Mandi also just opened. Yeah, Mandi opened just before that. Yeah, you're right. Mandi also. But yeah, I don't know how Mandi is doing, to be honest. But in terms of, I don't know how credible is it, but in terms of NIRF ranking and things like that, Indore and Punjab are ranking, Indore and Ropar are ranking higher amongst the other ones. Of course, just by a rank. Ropar is just 1 rank above Gandhinagar, and Indore is about 5-6 ranks or about. Got it. I don't know how credible is it. What are the parameters? I really don't know. I think as an outsider. Yeah. How are some of the rankings and cutoffs for IIT Varanasi looking like? IIT Varanasi cutoffs are looking like, okay, but only thing is that, metallurgy is looking okay, civil is looking okay for us. Chemical is a touch and go. The rest of it are little on the higher side, 6,000, 5,000. So that will be a little bit of a challenge. Got. No, the reason I was asking how is Mandi? Any idea on Mandi? Is it better? It's good. It's pretty good. I think it used to be IIT BHU. I have had a lot of colleagues at my workplace and everywhere, all good, all great people from IIT BHU. Reason I was also not BHU, Mandi. Mandi, I have no clue about Mandi. I have no clue about Mandi. Ropar should be fine in Indore. I have kid from Mandi, sir. I will connect you with him. Okay, sir. Okay. So I have and in terms of a branch, to be Sorry, your voice is cracking, Rahul, a little bit. I missed I'm actually in a train traveling right now. Sorry, very sorry. Yeah, no worries. Do let me know if it kind of cuts off.
So one thing was from your branch question, right? Yeah. As long as you stay in a branch that has some nearby aspects, it should not be a problem, right? For example, if you pick civil, there's a bit of a challenge if you don't change the branch, right? Correct. In terms of what you want to do in terms of masters, right? Scope. Correct. See, if we get a mechanical or a metallurgy, I'm saying as an example, it absolutely has no impact on what you end up doing. Half the people from my batch, half the people from your batch is from electrical. From electrical. From even mechanical as well. Even mechanical, okay. Yeah, I have a couple of friends who were from mechanical, had no interest in coding in college, went on to do coding after on learning on their own, getting jobs and everything, and it's not been a problem. Okay. So, Rahul, thanks. At this point in time, the thought process is to pursue further studies only. I'm saying, for example, in a Bhubaneswar or a Gandhinagar or a Indore, if he ends up doing a mechanical, what is the prospects for doing MS in US or something like that? That should not be a problem, right? No differentiation between old and new IT. Shouldn't be a problem. Shouldn't be a problem. Like he's done master. He went on to go to Carnegie Mellon and a couple. Okay. So as you are not narrowing, the masters becomes a question mark, right? If going to US and doing masters is what you want to do, if you are not picking a branch that narrows down your master's prospects, it doesn't matter where you do it from, as long as it's more decent as you can. Okay. Thank you. Thank you, Rahul. Thanks a lot. Yeah, absolutely. Sorry, you are making a point. No, I was just saying. I think your voice is not coming, बच्चे. You are traveling. Okay. So I think एक major doubt था वो clear हो गया है. And मैं तुझे अलग से call करूँगा बच्चे. Thank you so much for recognizing after a long time. और he is one of my favorite. I mean, he was very hardworking and very lovely boy. Rahul, one final question between mechanical and metallurgy. Obviously, which one is better? Hello. Sorry, I couldn't catch your question. Your voice got cut off. No, between metallurgy and mechanical, which one is a better branch? Both are fine. Both are fine. Okay. Yeah, in terms of long-term prospects, both are fine. Like you will be long-term prospects, both are fine. Okay. Yeah. Half the people don't do what, like 90% of people don't do what they branch. See, we are just trying to get an entry. The biggest dilemma that we are having is this only, Rahul. Whether, should we go for a very low branch in old IT or a decent branch in new IT and then, work our way upwards, and what is the general, because people from old IT give a expression that new IT placements are not good, faculty is not up to the mark. So we wanted to get the perspective on both sides. So which is a request for somebody from I would recommend if you can chat with a couple of other folks, I would recommend definitely chatting up with them. But everyone who passed out and after 2 years after IIT, doesn't matter where you are or where you passed out from. You will have to make your own path anyways. Yeah. That goes without saying. It only gives a leg up at your first level, probably for your first job or probably for your post graduation. After that, it is up to the individual who makes it up. No doubt about it. Yeah, absolutely. Hey, thanks, Rahul. Thank you, Rahul. Thank you, bachche. I will call you separately, Rahul. Okay. Suraj sir, can you just hold for a minute, sir? Yes. Thank you, Rahul. I'll drop off. Thank you, Rahul. Thank you so much. Yes, sir. Sir, this is a new perspective, different perspective. But again, I'm saying that let's hang on it, and tomorrow I'll connect one fellow from he's a 2009-13 batch, and I will connect you with some recent guy, and you will have some recent update about these what we are getting. Just do one thing. Send me the flow chart what we are getting. I think you have already sent me.
in case No, if you flow have chart I have not said. Flow chart I have not said. I've sent only the please photograph. send We are me kind of. a flow chart what you're getting now, so I will get the right thing to ask. I will connect right candidate to who can reply these things. Done. So Done. like I just forgot that you were asking question something related to the post BTech, so that's why I connected this fellow, and I knew that he is from 2009 and 13, and now he's in industry. He must know. He must have gone through all the plus minus. Yeah. So, Now he's heading a startup. That's what we are saying. yes. So I would say he's from the batch in which 100% result was in IIT. 100%. He's one of that fellow. So I would give you I would either share or I'll direct a connect with those kids tomorrow. Maybe Sure, sometime. I better I I will need share. Yeah, please. I will also share that I also need some 360-degree view, and people like you with contact and instead of me blindly going with what is putting on the internet. Yes, I will definitely connect. Thank you so much, sir. Thank you so much. It's Really a teamwork. It's a teamwork. As much he is your, he will be always mine. Okay. He's a lovely boy and amazing. He is going to rock in whatever IIT he's in. Yes. We want him to rock, and we want him to give him the best prospects, sir. Because he's a lovely child. I'm telling you, he's a very innocent. Yeah. He does not have any Kalyug collection. So correct. He's a very, very, very gentleman. So very gentleman. So my only fear now, sir, because say, for example, designing on IIT Madras naval architecture is the easiest for me. That's the easiest way. But my fear is that, because of proximity and because of Chennai and all those things, I should not kind of jeopardize in case, like way the Rahul said, assuming that branching doesn't happen. True. Then the entire game changes. You shouldn't regret saying that, True. Just for the sake of it, I joined and I'm not liking the course. I have great connection. I told you, in every IIT, in every branch, you will find one. I know you are, in a fraction of minutes, you are able to bring so many people inside. So I'm just. Sir, see if you can get somebody who has passed out from Indore also, sir. If you have a chance. Tomorrow I'll connect you. Okay. Meanwhile, you can do one thing. You can also. His name is Yash Dabalkar. You must be on Facebook. Okay. So his name is Yash Dabalkar. You can search in my Facebook list. So he's from. Okay, I will connect sir, him. but in case if you connect only, he will respond, sir. That is even one more fellow. If you need any reference from IIT Chennai, I'll give you a reference of one boy who's from Chennai only, and one of my favorite boy. He studied from Chennai only, so he can give you a better idea and a better prospect. His name is. Oh my God, he will kill me. Anant. His name is Anant. No, you give me more the reference better for me, sir. I can keep getting a 360-degree view. I'll share you, and he will definitely explain you better. Sure, sir. So whatever, just send me the flow chart, na. So I will get an idea which IIT we are looking for. Yes. I'll be connecting you with those kids who are in that IIT. Done, sir. Done. I'll send you one number. Just hold. I'll connect one fellow from IIT Mandi. Yeah, I'm holding, sir. Before I forget. His name is Aditya Mishra. He's from where, sir? Where did he pass out? He is from Mandi. He's from Mandi. IIT Mandi. Okay. Aditya Pandey. Actually, these kids will kill me if I wrong their name. All their name incorrectly. So I'll check with my other phone, and I will. Yeah, no problem, sir. You check and let me know, sir. Yeah, I'll connect you tomorrow. Don't worry. Okay, sir. Thank you, sir. You connect on the other number, sir. I'll be in office. You connect on the other number, sir. I will share your number in case if you're not able to connect. Okay. Thank you, sir. Yeah. Thank you. Good night. कार्तिक, हेलो हाँ कार्तिक बोल रहे हो क्या? हाँ, अरे गुड इवनिंग सर। अरे बच्चे, गुड इवनिंग, कैसा है? सब बढ़िया सर, आप बताओ। बहुत अच्छा, तुम्हारी आवाज सुन करके एकदम नॉस्टैल्जिया हो गया बच्चे। मेरे राजकुमार, आपकी आवाज सुन के भी सच में मजा आ गया। अरे कसम से तेरी आवाज एकदम बिल्कुल नहीं बदली। अपना बच्चा वही होता है भाई साहब, जो मौसम की सारी फुहारे देखे और फिर भी ना बदले। मजा आ गया तेरी आवाज सुन करके। अच्छा ये बताओ बच्चे, तुम अभी क्या कर रहे हो और कहाँ हो? मैं अभी एक्चुअल में
इसी साल लाइक जॉब लगी तो गूगल में? राइट, हाँ गूगल में, अच्छा, और तुम थे आईआईटी इंदौर से, राइट? इंदौर में, हाँ। वहां पर क्या ब्रांच थी? मेरी एक्चुअली इलेक्ट्रिकल थी, बट फिर फर्स्ट ईयर में ब्रांच चेंज हो गई, फिर सीएससी चला गया था मैं। अरे सही है। हम्म। और बड़े भाई का, चिन्मय का क्या ब्रांच था अपना? चिन्मय का भी इलेक्ट्रिकल था जोधपुर में, वो भी सीएससी हो गया था ब्रांच चेंज ये करके। खानदानी, इसको बोलते हैं गर्ग, ये है दम। हम्म। ये मेरा एक बच्चा है, बहुत फेवरेट शिष्य है, इसका नाम ओम है। फिर क्या इसको नाम है? ओम 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 सिंह। ओम। हाँ, ये कॉन्फ्रेंस में मैंने लिया है इसको। इन हाँ हाँ बच्चों हाँ को, इसको 2 डाउट थे। बोला कि सर हाँ। जोधपुर और इंदौर। तुमने कहा भाई साहब एक ही घर में दोनों मिल जाएगी तुमको। रुको मैं तुमको दोनों से कनेक्ट करता हूँ। तो हाँ ओम, हाँ। तुम्हारे क्या डाउट है, जल्दी पूछो। हेलो भैया। हाँ तो हाय। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि मुझे मतलब इंदौर में सिविल मिल रहा है। अच्छा हाँ, और जोधपुर में मैकेनिकल मिल रहा है। अच्छा। हाँ, और अगर मैं मतलब ये चूज करूँ तो इसमें ब्रांच चेंज कितना फ्रिक्वेंट है, लाइक इस पे? तुम्हें जोधपुर में सिविल मिल रहा है और इंदौर में मैकेनिकल मिल रहा है। नहीं नहीं, इंदौर में सिविल मिल रहा है हाँ और सॉरी, हाँ 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 हाँ। और तुम्हारी फिर तुम क्या पूछ रहे थे फिर? ब्रांच चेंज मतलब पॉसिबल है क्या, होता है क्या? देखो ऐसा है यार, एटलीस्ट मुझे इंदौर का पता है, ब्रांच चेंज काफी मुश्किल चीज रहती है यार। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम उसको मान के चल जाओगे कि ब्रांच चेंज में जाऊंगा और हो ही जाएगा, बिकॉज फर्स्ट ईयर में तुम ऐसा देखोगे मोस्टली जितने भी लोग इलेक्ट्रिकल में होंगे, मैकेनिकल में, सिविल में या मेटलर्जी, इन सब में आएंगे, काफी सारे बच्चे होंगे जो मतलब स्टार्टिंग से ही ब्रांच चेंज का प्लान करते हैं। और ऐसा क्या है एटलीस्ट इंदौर में कि सीट ब्रांच चेंज की बहुत कम होती है। तो अच्छा। मतलब काफी ज्यादा लक फैक्टर भी हो जाता है, काफी बार ऐसा भी होता है कि तुमने अपना बेस्ट दिया बट स्टिल मतलब एक आध नंबर से तुम्हारा रह गया। तो मतलब ऑल्दो तुम्हारा हो सकता है, बट मैं ऐसा ऐसा बोलूंगा कि तुम ये मत मान के चलो कि यार हो ही जाएगा, फिर मैं उसको मान के कर रहा हूँ। लाइक मैं बोलूंगा तुम अभी से जो ले रहे हो वो बेस्ट लो। लाइक ब्रांच को उतना ज्यादा लाइक कंसिडरेशन में मत रखो, बिकॉज ब्रांचिंग जल्दी 1-2 लोगों का होता होगा, 2-3 लोगों का। ओके। और मतलब जैसे कि अगर मैं मैकेनिकली लेके और मैकेनिकली लेके या ये लेके मतलब कोडिंग की जॉब्स लगती है क्या मैकेनिकल से? मतलब? हाँ 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 हाँ। ऐसा है कि देखो मैकेनिकल मतलब हाँ कोडिंग की लग जाती है, ऐसा नहीं है। लाइक मोस्टली मतलब मैं तुमको अगर मतलब तुम्हारे पहले से क्लियर है तुमको कोडिंग करना है, जो कि सही बात है, मोस्ट ऑफ द जॉब्स आजकल कोडिंग वगैरह में ही है, सॉफ्टवेयर में ही है। तो फिर तुम लाइक स्टार्टिंग से ही उसी लाइक माइंड को लेकर लाइक स्टार्टिंग से ही कोडिंग वगैरह स्टार्ट कर सकते हो, तो फिर हो जाता है, वो दिक्कत नहीं है आई गेस। बट ये है कि ऑन कैंपस इंटर्नशिप्स के टाइम मोस्ट ऑफ द जो कंपनी खुलती है वो सर्किटल ब्रांच में खुलती है, मोस्ट ऑफ द मतलब लाइक ये डिस्क्रिपेंसी रहता है। प्लेसमेंट के टाइम उतना नहीं रहता, बट इंटर्नशिप के टाइम रहता है ये। तो मतलब मुझे सर्किटल ब्रांचेस मिलेगी तो मुझे NIT त्रिची में मिल रही है सर्किटल। अच्छा। हाँ, बट वो आई थिंक मुझे लगा कि IIT टैग ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है ना मतलब। हाँ नहीं, IIT का लाइक टैग तो रहता है, ये बात है। अच्छा, ये इंदौर में जो सिविल वगैरह का एक्सपोजर कैसा है जॉब प्रोफाइल के लिए? मतलब ऐसा है, देखो अगर आप सिविल में जा रहे हो ना, तो मैं ये तो बोलूंगा कि आपकी सिविल में जॉब लगेगी, आपको सिविल में जॉब लेनी चाहिए। ये तो मतलब मैं ऑनेस्ट रिव्यू बोलूंगा। मतलब सिविल में यू आर सेइंग कि जॉब मिलता नहीं है आसानी से? हाँ वो तो इवन लाइक IIT बॉम्बे में भी नहीं मिलेगा। हाँ मैं बात बोलूंगा मतलब मेरा भाई IIT बॉम्बे के मैकेनिकल में था तो मुझे पता है, वो तो वहां पर भी सेम ही सीन है। और इवन अगर जॉब मिलेगा भी ना तो लाइक उसका फिर उतना नहीं होगा, या फिर आप मतलब हाँ, मतलब आपकी काबिलियत के हिसाब से पैसा नहीं मिलेगा आपको। हाँ पैसा भी, और अगर उसको भी अगर साइड में रखे तो एक ये भी चीज है कि नंबर ऑफ जॉब कम रहेंगे, अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं है।
हम्म और जो मतलब जोधपुर का मैकेनिकल कैसा है आपके भाई को? नो आइडिया। भाई तेरा भी आईएम में है ना, चिन्मय आईएम में है ना? हाँ, आई एम कैलकाटा में। ये पूरा खानदान मतलब सब सही हो गया। शादी वादी तो किया नहीं लड़के दोनों में से कोई? अभी रिश्ते आए नहीं है। अच्छा, मतलब ये काम भी मेरे ही से है। अरे भाई साहब, ओके। चिन्मय एग्जैक्टली अभी कैलकाटा में है। ओके ओके। हाँ, कैलकाटा में है वो। तुम्हारा कुछ और डाउट है ओम बहादुर? और तुम्हारी वैसे मेंस में क्या रैंक थी? मेरी मेंस में रैंक थी 6400। अच्छा अच्छा। हाँ, एंड एडवांस में 9000 क्या रैंक था। अच्छा अच्छा, सही है। बट अभी ना नंबर ऑफ सीट्स, कार्तिक तुम्हारे टाइम नंबर ऑफ सीट्स कम थी। तुम्हारा रैंक मुझे याद है कुछ 2200 या 2700 था ना? हाँ हाँ हाँ। तो तुम्हारे टाइम पे सीट्स 10,000 के आसपास थी, अभी सीट है 17,000 के आसपास। तो ही इज कमिंग इन मिडिल स्लॉट। तो 9,000 मे नॉट साउंड लाइक लास्ट बेंचर। हाँ, बट सीट्स ज्यादा है तो हाँ, वो मिडिल में ही आएगा ऐसा समझ। तो मैं मतलब इसको मैकेनिकल में इंटरेस्ट है, तो आई थिंक इफ ही हैज इंटरेस्ट इन दैट देन ही शुड चूज जो अच्छा आईआईटीज मिल रहा है उसको उसमें जाना चाहिए। तेरा एक्सपीरियंस इन बीइंग इन दिस इंडस्ट्री, तेरा एक्सपीरियंस क्या है आईआईटी और एनआईटी के जो बच्चे? आई नो द आंसर बट आई जस्ट वांट टू हियर इट फ्रॉम यू सो दैट। मैं अगर ऐसे लाइक ऑनेस्टली बोलूं तो इवन अगर आप मैकेनिकल में भी जा रहे हो ना, लाइक मैं सिर्फ प्लेसमेंट के बारे में लाइक ऑब्वियसली कॉलेज लाइफ प्लेसमेंट वगैरह नहीं होता, लाइक आईडी टैग भी रहता है, आप कॉलेज में काफी कुछ सीखते भी हो, बट अगर सिर्फ प्लेसमेंट के हिसाब से बोलूँ तो इवन अगर आप मैकेनिकल में हो तो एंड के पास दो ही ऑप्शन रहता है, या तो आप एमएस करने के लिए निकलते हो या फिर आप ये करते हो, सॉफ्टवेयर में आपकी जॉब लगती है। लेकिन मैकेनिकल जॉब लगी बहुत कम होता है। हाँ, कोर में मिलना थोड़ा मुश्किल। हाँ, कोर में बहुत मुश्किल रहता है, या तो फिर आपको गेट वेट देना पड़ेगा, गेट देता है लोग। अच्छा, एक बात, एक क्वेश्चन का आंसर ये दे बच्चे कि नए आईआईटी में ऐसा कुछ ब्रांच लेकर के जाए या फिर पुरानी आईआईटी में कुछ भी मिल जाए घुस जाए? जब तुझे नॉन कोर में ही जाना है तो पुरानी आईआईटी में भी आप कुछ ब्रांच लेकर के वहां पर किस्मत चेक कर सकते हो अपनी, के साथ ब्रांच चेंज हो जाए, या नहीं भी होगी तो नॉन कोर में जाएंगे ही? मतलब ऑनेस्टली लाइक मैं समझ गया, हमेशा डाउट रहता ही है। आई गेस लाइक डिपेंड करता है ब्रांच क्या मिल रही है ये सब, बिकॉज ऐसा रहता है ना कि अगर आप बड़े कॉलेज में जा रहे हो ऑल्दो आप वहां पर भी नॉन कोर ट्राई करो, बट वहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है। हाँ, तो अगर आप यहाँ पे जा रहे हो तो मतलब ऐसा कि प्लेसमेंट हमारे कॉलेज में ऑलमोस्ट सबका लग गया, और इवन जैसे एवरेज है वो भी काफी सही जाता है। तो मतलब अगर आप स्टार्टिंग से ही आपका मोटिव क्लियर है तो फिर मतलब आई गेस न्यू में अगर थोड़ा ठीक, मतलब वो सेफ बेट रहता है थोड़ा, आई गेस, बिकॉज वहाँ पर श्योरिटी रहती है कि मतलब आपको जॉब मिल ही जाएगी सही से। ओम, तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ? हाँ सर, ये हो गया। और मतलब सर मतलब पूछ रहा था कि इंदौर में कैसा है, लाइक प्रोफेसर और कैसा है, लाइफ कैसा है वहाँ था? शादी होती है नहीं होती है सब? वो नहीं ये सब जानता है जो आईआईटी जाते हैं। बताना हो तो कर लेना भाई मत। सुन लड़के, जो आईआईटी जाते हैं ना, सबका मेन मोटिव है पैसा। 3 इडियट का कम से कम एक इडियट भी इनको मिल जाए बहुत है। They all are aspiring for something। मैं एज ए टीचर क्या क्या सिखा रहा हूँ बच्चों को, हे भगवान बचाओ मुझे। और पीरियड में जैसे वो होता है ना, करीना कपूर। बस कर, मुझसे नहीं सुना जा रहा, मैं भी प्रोफेसर हूँ। भले ही प्राइवेट हूँ। तो एनीवे आई थिंक सारे डाउट, लेकिन तुम बदमाश हो गया है बच्चे। पहले तो ये कार्तिक, मैं जानते हो कार्तिक मतलब इतना सीधा बच्चा कि जितनी बात करते थे उतनी ही बात करता था, बट ही वाज अमेजिंग टैलेंट। मतलब बहुत बहुत कम बच्चे होते हैं जो इसके जैसे पैशनेट होते थे। मेरी से बहुत जमती थी, आज भी जमती है। और आज मैंने मम्मी को फोन किया तो बिल्कुल लगा नहीं कि मैं उनके लिए नया था। 4-5 साल हो गया, लेकिन आई एम स्टिल पार्ट ऑफ दिस। घर में तो सब जानते ही, मतलब भाई को पढ़ाया, मुझे पढ़ाया।
तो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी नोस्टैल्जिक बच्चे तुझसे बात करके, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट यू आर प्रॉस्परिंग इन लाइफ। नए नए झंडे गाड़ो, शादी होगी तो 1 महीने पहले बता देना ताकि मैं कुछ अच्छे बुरे डांस सीख सकूं, ठीक है? बहुत ही खराब डांसर हूँ, तो तुम्हारी शादी में आएंगे तो अच्छा डांस करेंगे। हाँ जरूर। अगर इस बच्चे को कुछ जरूरत रहेगी तो मैं तुम्हारा नंबर शेयर कर दूं। हाँ नंबर शेयर कर दो। और मैं ये बोल रहा था, अगर तुम्हें स्पेसिफिकली IT इंदौर में सिविल में किसी से बात करनी है तो मैं नंबर भेज दूंगा। अरे वाह, ग्रेट। ये भी है। और प्लस अगर तुम्हें NIT का देखना है ना, तो आई गेस NIT में अगर तुम्हें कुछ मिल रहा है सर्किटल, तो एक बार तुम वहाँ पे बस देख सकते हो, मैं बोलूँगा। क्योंकि मतलब वहाँ से भी काफी आता है। और NIT में भी आएगी, अगर NSIT वगैरह मैंने देखा है, जैसे मतलब हमारे ऑफिस में ही NSIT के भर भर के बच्चे हैं गूगल में, तो वो भी एक ऑप्शन है अगर देखना हो तो। डाउट क्लियर हो गया ओम बहादुर? हाँ सर, हाँ। चलो, थैंक यू कार्तिक बाबू। मैं तुम्हारे नंबर सेव कर लूंगा और मेरा नंबर रख लो अपने पास। मैं तुमसे बात करके, तुम्हारी आवाज सुन करके लगभग पद्म भूषण जैसा आभास कर रहा हूँ कि मुझे मिल गया है। और मुझे ज्यादा खुशी होती है कि मेरे बच्चे प्रसन्न हो, और अगर वो मुझसे थोड़ी 1-2 लाइन बात कर ले तो मतलब लगभग भारत रत्न की तरफ बढ़ा देते हैं मुझे वो। तो आई एम रियली रियली हैप्पी दैट यू गाइस आर प्रॉस्परिंग एंड कीप रॉकिंग बच्चे, एंड प्राउड ऑफ। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू भैया। बाय।